नमस्कार आप सभी को। क्या नमस्कार जरूरी है? नहीं। आज हम लोग एक सिंपल ऐसे डिस्कशन पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो है ये तीनों कैंडिडेट HPSC हिस्ट्री सब्जेक्ट में सिलेक्टेड है। एक एक करके मैं परिचय करा दूं। किधर से, इधर से या उधर से? वहीं से उधर शुरू करते हैं। चलिए इधर से ही कराते हैं, ठीक है। शुभम जी हैं जी सर। और इनका HPSC हिस्ट्री में सिलेक्शन हुआ है। जी सर। अनिल जी का हुआ है और विकास जी का। और तीनों लोग को खैर एक ही टाइम पता चला कि हमारा रिजल्ट हो गया है। और इनके जैसे तीन लोग हैं तो अलग अलग एक्सपीरियंस अपना बताएंगे कि कैसे क्या रहा इस पूरी जर्नी में, जिससे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत माइन्यूट चीज़ों को ढूंढने में गूगल पे या पूछताछ करके परेशान हो जाते हैं। तो हो सकता है इस बातचीत में वो बात निकल के आ जाए। साथ में भावना मैम है और इनका भी इस जर्नी में एक अच्छा योगदान रहा है, शायद आप लोग भी मानते हो। जी चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। तीनों लोग एक साथ ही आंसर दे सकते हैं अपने अपने अनुभव के अनुसार। एक तो ये है कि रिजल्ट कल आया और आज, तो एक दिन पहले और एक दिन बाद वाले में जो ब्रेन का मानसिकता है वो कैसा था? सर मेरे साथ तो केस ऐसा था कि HPSC पहले ही मार्क्स दे देता है। लास्ट इंटरव्यू के 1 घंटे बाद नंबर अपने आ जाते हैं। तो जिसने कैलकुलेट कर लिए थे, जो सेफ जोन में थे, तो वो तो खुश हो गए होंगे, ऑब्वियस है। लेकिन मेरे, क्योंकि मार्क्स जो थे बाउंड्री पर थे, तो मुझे टू बी और नॉट टू बी के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज था रिजल्ट आने तक। रिजल्ट के बाद ही मैं खुश हुआ। ये मेरा था। मतलब 50-50 में था। हाँ जी, थोड़ा सा मतलब लग रहा था कि पॉइंट से कुछ अंतर रह सकता है, या पॉइंट से ही मैं अंदर हो सकता हूँ। तो इस तरह का सिनेरियो था मेरे साथ। तो रिजल्ट के बाद ही मेरा श्योरिटी हुई और उसके बाद ही खुश हुआ वास्तविक रूप से मैं। ओके ओके। एक और बात होती है कि ये रहता है कि भले रैंक अच्छा ना आए रिजल्ट हो ही जाएगा, इस तरह का कुछ था दिमाग में? जी सर, बिल्कुल इसी तरह का उस था। टाइम पे सर यही लग रहा था किसी भी कीमत पे मतलब हो जाए रिजल्ट इसमें। होगा। जी सर, तब तो नहीं होता तो ज्यादा दुख होता। बिल्कुल सर। प्रायोरिटी ये थी सर, हम पॉइंट से बस अंदर हो जाएं, हाँ बाकी हाँ, रैंक बाकी देखा चीजें जाएगा। रैंक तो क्योंकि खैर सर बात एक की जो बात है। माहौल था उस टाइम पे, जो 35% का जो क्राइटेरिया था, तो उसकी वजह से काफी हल्ला हो रहा था कि भाई बहुत सारे बच्चे इसी की वजह से बाहर हो रहे थे। तो मैं और अनिल हमें यही बात करते रहते थे, भाई 35% ले आओ किसी भी कीमत पे तो हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा बिल्कुल। इस तरीके से हम मतलब बातें करते थे जी। दोनों। मतलब और जब रिजल्ट आया तो कहाँ थे आप लोग? मैं सर उस टाइम पे वॉलीबॉल खेल रहा था गांव में ये ही। खेल के अच्छा। मैदान और में थे ये और मैं मंदिर बाहर से गया था आया था मंदिर की ये। साइड में। तो मैंने इनको आके बताया था कि विकास हो तो गया था। मंदिर क्या डर की वजह से नहीं गए नहीं थे नहीं सर, ऐसे? मैं वैसे वहां पे हाँ। रोड है वो, तो उस साइड हम निकल जाते टहलने के लिए। अच्छा, घूमने हाँ टहलने। जी। और वॉक आपका जी चल रहा आप था। बिल्कुल। दिल्ली में थे? जी सर, मैं करोल बाग में था, मेरी बहन के पास गया हुआ था। हाँ। तो वो चाय बनाने गई, मेरा रिजल्ट आया तो मैंने आवाज लगा के बुलाया उसे, फिर इस तरह का सीन हुआ। तो आप बाकी खुद देख पाए कि नहीं? अजी मैंने खुद देखा था रिजल्ट। खुद देखे थे? मैंने सारे रिजल्ट मेरे खुद ही देखे। मैंने सर प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का किसी का रिजल्ट नहीं देखा। हाँ। इन्होंने, अनिल ने ही मेरे को बताया सभी का। आपके भाई अच्छा। होने का फायदा। हाँ बिल्कुल। सारे रिजल्ट का तो जी पता होगा कि आज रिजल्ट आएगा, तो कई बार तो साइट पे जा चुके होंगे, आया कि बिल्कुल नहीं हाँ। हुआ, आया कि नहीं हाँ हुआ। वो सब कई कई बार बार चेक की थी। मैंने तो सुबह से सर, चेक कर ही रहा था। मैं ये तो करता नहीं, मैं उसको सारी पता है जिम्मेदारी जहाँ से इसी को रिजल्ट छोड़ आना दी है। थी सर। मैंने तो, मैं जिम्मेदारी वॉलीबॉल या डर खेल था? बड़े भाई पे जिम्मेदारी थी। मेरे को पता था क्योंकि आएगा तो ये मेरे को तुरंत बता देगा। हाँ। तो मैं वॉलीबॉल खेल रहा था, निश्चिंत हो गया, हाँ। मगा आ जाएगा जब भी आएगा। चलिए, तो जैसे नहीं होता है कि सुनने के बाद अचानक जो है रिजल्ट हो गया, और ये छोटी बात नहीं होती है, एक बहुत बड़ा वो है, रेंज है हमारी दुनिया का, हमारे सपने का। तो उसके बाद मतलब कैसी फीलिंग, अचानक क्या आया? आंसू आया या नहीं आया? नहीं सर, आंसू तो आंसू नहीं वगैरह आया तो सर। नहीं आए, हाँ लेकिन खुशी लेकिन ज्यादा काफी थी। खुशी हुई। खुशी हो गई। गले हरियाणा के पहले सख्त तो हैं दोनों एक आप। दूसरे के, हाँ हाँ सबसे हाँ। पहले दोनों एक दूसरे गले मिल के ये हुआ भाई हाँ हो गया है यार। हम्म। तो उस टाइम पे खेल रहे थे, तो फिर और भी बच्चे आए पास में, उनको भी पता चला भी ऐसे ऐसे हुआ है। तो चाय उस दिन आपको ज्यादा मीठी लगी होगी? जी सर, मेरे केस में ये हुआ क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, कृषक बैकग्राउंड है मेरा। तो पापा को बताने का एक मोमेंट अलग होता है हाँ हमारे यहाँ, हाँ या हाँ, सभी जगह मिडिल क्लास फैमिली में होता ही है। डेफिनेटली तो सबसे पहले मैंने अपने हाँ फादर को कॉल किया, उन्हें बताया। हाँ। और मेरी कभी लंबी बातचीत होती नहीं है उनसे, हम्म। मुश्किल से 30 सेकंड 50 सेकंड। हम्म। स्टूडेंट हूँ तो यही बात होती है कि मुझे पैसे चाहिए और इतने चाहिए, इतने इतनी चाहिए, आमतौर हाँ। पर। बाकी माँ से बात होती है मेरी घर में। हम्म। तो 1 डेढ़ मिनट पापा से बात हुई, उनको बताया, इसके एक दो लोगों को और बताया, बड़े पापा को और इन सबको। बाकी फिर उसके बाद उधर से कॉल आने लगते हैं, हमें इतने ज्यादा एंगेज हो जाते हैं, 2 3 घंटे 4 घंटे, इनकमिंग ज्यादा होते हैं, आउटगोइंग कम होते हैं आउटगोइंग हमारे। कम जी, हो जाती इस है, तरह हाँ। का होता है।
ऐसा एक केस और अश्विनी जी भी बता रहे थे, जी एमपी से जो थे। जी हाँ, अश्विन तो रघुवंशी। हाँ, अश्विन रघुवंशी, उनका कहना था कि सर हमारे पास वो लोग ज्यादा फोन किए जी जो ज्यादा हमसे चिढ़ते थे कि एक बार रिजल्ट आ गया तो अब अच्छा लग रहा है, कि लग रहा है ये रिजल्ट बहुत जरूरी था, सबका कोऑपरेशन उस तरह से हो गया। चलिए, बहुत बड़ी एक टर्निंग होती है लाइफ का, ये तो हाँ है जी ही। जी सर। जी बिल्कुल सर। अभी देखिए बहुत सारे लोग, वैसे तो 3 स्टेज में एग्जाम है और जी। बड़ा एग्जाम है, क्योंकि पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है। पीट और सभी एक अपना स्ट्रगल है, किसी को हम हल्का नहीं आंक सकते। जी सर। बिल्कुल। तो तीनों पे हम थोड़ा थोड़ा बातचीत करेंगे, लेकिन अभी इंटरव्यू चल रहा है एचपीएससी का, तो जी। बच्चे इंटरव्यू वाले पार्ट को ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, तो हम इसी को लेके बातचीत करते हैं। एक तो शुरू में था कि अपना पर्सनल आइडेंटिटी बताना है कि नहीं बताना है, जी ये आयोग ने पूरा क्लियर कर दिया है वो ऑडियो चला करके। तो एक दिन पहले से और रिजल्ट होने, इंटरव्यू होने तक जो है, आपने क्या प्रोसीजर फॉलो किया उस दिन? उस दिन सर सबसे पहले तो जिस दिन इंटरव्यू था हम्म। उससे पहले एक रात को दाढ़ी कटवाई पूरी। अगर पहले प्लान था कि दाढ़ी रख के हाँ, जाएंगे, हाँ। फिर बाद में जो है बड़े भाई ने धीरे धीरे मोटिवेट किया, जी, जी। कई घंटे लगा। और बड़े भाई ने कटवाई थी। तो शर्मा सर ने सर पहले प्लान तो यही था, पहले होटल में रूम ले लेंगे, उधर एक दिन पहले ही चले गए थे सर। तो उधर दाढ़ी वगैरह कटवाए आराम से, मतलब अपने आप को देखे भाई कैसे लग रहे हो। मुझे रह गई। नहीं नहीं, मुझसे सर बिल्कुल वो साफ clean करा करा अच्छा, क्लीन करा के हाँ, भेजा। क्लीन शेव करा लिया था सर। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद थोड़ा सा उसकी वजह से भी थोड़ा चिल हो गए थे, क्योंकि एक मजाक करने का वो मिल गया था दोनों को। मैं इसको छेड़ रहा था, ये मेरे को छेड़ रहा था, भाई कैसा लग रहा है, तू कैसा लग रहा मतलब है बीच ऐसे। में प्रेशर आने का जगह ही नहीं छोड़ रहे थे, हंसी मजाक में जो है वो टाइम बीत गया था। बिल्कुल सर। तो दोनों लोग का अलग अलग डेट पे था ना? जी हाँ सर। सर, आगे पीछे था क्या हमारा। क्या डेट था आपका? सर मेरा जो था 12 तारीख को था और इनको 13। इनका 13 सर, को था, विकास का और मेरा साथ ही में था, लेकिन हाँ, हाँ, भी विकास के साथ हम का। ऊपर भी के साथ गए थे जहाँ ओके, असेंबली होती है। अच्छा, ठीक है। तो तो आप लोग 11 को ही पहुंच गए होंगे, हाँ जी, हाँ जी। 13 को वापसी होंगे, और आप भी 11 को ही पहुंचे जी होंगे, 11 शाम को था। 11 शाम को। जी सर। चलिए, तो फिर इनको छोड़ने गए थे, आपको छोड़ने ये गए थे पहले, हाँ। 12 को। जी सर। तो फिर वहां गए, फिर वो प्रोसीजर सब नॉर्मल रहा, क्या क्या रहा, इन शॉर्ट बता दीजिए। बिल्कुल, वहां पे सर सबसे पहले एक हॉल होता है, उसके अंदर वो बैठाते हैं, सभी को इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे यहाँ से लिफ्ट से लेके जाएंगे, बारी बारी आपसे नाम वगैरह बोलेंगे, बायोमेट्रिक होगी, और ऊपर वेटिंग हॉल में आपको बिठा दिया जाएगा, और अपनी बारी का इंतजार आपको करना है। जैसे ही बेल अंदर से बजेगी तो आपको अंदर जाना है, और उसी के बीच में वो पर्ची वगैरह का आगे सिस्टम पर्ची सिस्टम भी रहता है ना। बिल्कुल, पर्ची का सिस्टम से रहता है, ताकि आपको बोर्ड अलॉट किए जा सके। एक नंबर आपको देते हो, यूनिक नंबर होता है आपका, वो आपको ही मिलता है। वहां पे टेबल के ऊपर रखे हुए होते हैं, उल्टे कार्ड्स होते हैं वो। ओके। आपको एक उठाना, अपने गले में पहनना है। उसके बाद एक लॉटरी सिस्टम से वो आपसे एक पर्ची उठवाते हैं। बोर्ड के लिए किस बोर्ड जी में? बिल्कुल, आपने एक पर्ची उठानी वहां से, हम्म। और पर्ची उठा के आपको जो डिप्टी सेक्रेटरी साहब हैं वो आपके पास बैठते हैं, उनको बताना, वो वहां पे अपने रिकॉर्ड में उसको मेंशन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपका यही है, और आपका नंबर भी यही है। मैच करा के आपके साइन वगैरह करा के उसके बाद आपको वेटिंग हॉल की तरफ भेज दिया जाता है। और उसके बाद हाँ, बेल वगैरह एक बार उसे हटा के देख लीजिए, हो रहा है कि नहीं। क्या क्या रखा के रखना है? याद हो, इतनी मेहनत इन्होंने किया है, हाँ, वहां से कर्जर हटा के दीजिए, बस वहां से, 8 मिनट 50 वहां सेकंड। से कर्ज। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए, हो गया। 8 मिनट 50 सेकंड। तो वहां पर ये उसके बाद जो है आप मेन गेट पे चले गए। जी। ठीक है, एक चीज मैं रोकना चाहूंगा अभी वहां पर, एक पॉइंट जो है, जब आप पापा से बात किए थे जी सर। तो आंसू निकल गए थे या फिर नहीं? आपके जी नहीं भी सर, रुके ऐसा थे। कुछ नहीं हुआ। आंसू नहीं निकले थे, रिजल्ट लेकिन तो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था कि आज रिजल्ट आने वाला है। मेरा अनुमान था कि 20 तारीख तक करीब आएगा, और वो 16 को अचानक दोपहर में आ गया। ऐसे ही बाई चांस साइड चेक कर रहा था तो आ गया, और फिर हो भी गया। हो भी गया। हो भी गया, क्योंकि इससे पहले एक एमपी में मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, और मैं अच्छी स्थिति में था मेंस में, उसके बावजूद बाहर हो गया, तो उस टाइम काफी बुरा लगा था। तो इस बार पहले से ही इतनी उम्मीदें रखी नहीं थी, घर वालों को भी इस तरह से नहीं थी, उन्हें भी अंदाजा था कि एग्जाम्स में क्या है, अप्स एंड डाउन्स होता है, रिजल्ट अपने फेवर में नहीं भी आएगा। एक डर भी रहता है कि फिर क्या जवाब देंगे, पहले अगर भरोसा दिला देते हैं कि हाँ जी। होगा, तब तो उसमें जो है। इस बार क्या है, वो लोग इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे ही नहीं प्रोसेस में, जैसे पिछली बार, क्योंकि एक अनुभव हो गया था हमारे साथ।
तो फिर बताया तो काफी खुशी हुई होती है हाँ वो तो खैर है। जी। जैसे पापा बड़े पापा इन लोगों से बात हुई, फिर माता जी से तो बात काफी लेट हो पाई मेरी। छोटा भाई मेरे साथ ही में रहता है, उससे कोई बात लेट हुई, लेकिन मैं बहन के साथ था उस टाइम। और काफी अच्छा लगता है सर, आप बेरोजगार से रोजगार हो जाते हैं हाँ अचानक से। काफी अच्छा। मुझे याद है कि उस दिन हम लोग 5-10 मिनट तक बात किए थे फोन पे। हाँ जी, जी सर। और वो जो उतनी जल्दी जल्दी आप इंटरव्यू में हम इतना प्रैक्टिस कराते रहे, आप नहीं बोले, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आप बहुत वो जल्दी जल्दी ये बोल लगता है रहे सर थे। मैं सब कुछ बता देता हूँ। हाँ सब कुछ क्या बता क्या दी, फील वो कर वाली रहा हूँ मैं बता सिचुएशन देता थी। हूँ, हाँ, ये इस तरह बिल्कुल का। सही। चलिए। आपकी माताजी ने कितनी पूजाएं की थी उसके बाद? कितनी पूजाएं उन्होंने कंप्लीट की थी? अब ये तो वही जाने, पर ये मिडिल क्लास फैमिली में सब करते ही हैं, मतलब सब हाँ, तरह के जोर लगा देते हैं वो। 4-5 हाँ पूजा जैसे रिजल्ट हाँ होता है जैसे इनके यहाँ तुरंत पूजाएं हाँ, स्टार्ट तो होती है। आप ऊपर गए, जी। फिर आपका नंबर आया, फिर इंटरव्यू हॉल में गए। हाँ हाँ। तो सर वहाँ पे आपको जैसे बैठा दिया जाता है, और कैंडिडेट्स के जो इंटरव्यू होते हैं वो रूम के बिल्कुल सामने ही आपको वेटिंग हॉल में बिठाया जाता है। हम्म। तो फिर वहां से बेल लगती है, यानी कि आपकी कॉल आती है कि आप अंदर आ सकते हो। वहां से एक जो कैंडिडेट है वो उन्होंने रख रखा है, असिस्टेंट है वो उनके, वो दरवाजा खोलते हैं, आप अंदर जाते हैं, और फिर उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होता है आपका। जैसे सवाल वगैरह है, कोई भी पूछ सकता है। बेसिकली मैं जो मेरे बोर्ड में जो पहला सवाल पूछा था वो एक मैम ने ही पूछा था, जबकि बोर्ड को जो चेयर कर रहे थे वो एक सर थे। हाँ, तो सर नॉर्मली क्वेश्चन हैं जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं, मोस्टली वही क्वेश्चन वहाँ पे हैं। ऐसा मुझे नहीं लगा कि वहाँ पे कुछ अलग पूछा हो या कुछ नया उन्होंने दिखाया हो। हमने यहाँ पे जो प्रैक्टिस की हमने इंटरव्यू में वो लगभग सेम था सर। हाँ, ये बात आप उस दिन भी कह रहे थे हाँ रिजल्ट वाले दिन जी जी। कि प्रैक्टिस में ज्यादा अंतर नहीं रहा, बल्कि नहीं, थोड़ा सा वो बिल्कुल सर, बिल्कुल। कम ही रहा, लगभग क्योंकि 60-70% क्वेश्चन लगभग रिपीट Repeat हाँ हुआ। रिपीट जैसे बोर्ड टीचिंग में मैंने धन की निकासी यहाँ हाँ, पढ़ाया था, हाँ, तो वो क्वेश्चन एक मुझसे पूछ लिया था एक प्रोफेसर ने, और सुदर्शन क्रिया के बारे में या खजुराहो टेम्पल ग्रुप के बारे में आपने एक यहाँ पे एक ड्राफ्ट काफी अच्छा बन गया था इंटरव्यू के लिए कि आपको इस जोन पे काम कर लेना है, आपका हो जाएगा। बिल्कुल। और जैसे यहाँ मैं मॉक इंटरव्यू के दौरान जैसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच का जो गैप बताता था, तो आपने बोला था कि गैप मत बताओ भाई, अपनी कमी हम क्यों बताएं पहले से, अगर वो पकड़ते हैं तो फिर ठीक है एक्सप्लेन करिए, डिफेंड करिए, लेकिन पहले से क्यों बताएं। तो जैसा अनिल विकास ने किया था, मैंने भी कुछ उसी तरह इन्होंने चालाकी दिखाई। काफी तो स्मार्ट तरीके से। हाँ। सिर्फ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये बोल दिया, ईयर नहीं बोला मैंने इसलिए, क्योंकि ये 2 साल का जो ड्रॉप है सिविल सर्विस में देता था उसको, तो क्योंकि वो जाता तो थोड़ा मुझे लग रहा था नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता था आपके लिए भी, उन्हें ये लगता है कि ये मेरे लिए पार्ट टाइम है असिस्टेंट हाँ। प्रोफेसर, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको सीरियस नहीं लेंगे, या फिर वो ये समझेंगे कि आप टाइम पास के लिए तो हाँ जॉब जी, नहीं कर, या कल को आप छोड़ के चले गए तो उनको ये दिमाग में भी डर रहता है। पहले ही मॉक में सर ने क्लियर कर दिया था कि आप खुद मत बताइए, उन्हें पता करने हाँ, उन्हें पता करने, ये सबके लिए, जितने जो व्यूअर्स भी देखेंगे उनके लिए भी, अपनी कमियां खुद मत बताइए। बताइए, उन्हें पता कर। और दरअसल क्या है ना, मान लीजिए धीरे धीरे मिला करके लगभग 1.5 घंटे हर कैंडिडेट से बातचीत हो गई थी, वो भी 4 लोगों के साथ, तो रिपीटेशन होने के चांसेस ज्यादा थे। बिल्कुल सर, क्योंकि एक डाइवर्सिटी होती है, जैसे जब 4 लोग पूछते हैं ना, तो ये एक शख्स पूछ रहा है तो दूसरा सोच रहा होता है कि हम इससे अलग पूछेंगे, कि किसी ने मेडिएवल छेड़ा तो कोई मॉडर्न पूछ रहा है, कोई एंशिएंट पूछ रहा है, कोई करंट, कोई हरियाणा, तो वो क्रॉस चेक वगैरह हो जाता है उसमें ठीक से। तो ये अच्छा रहा। और आपका क्या एक्सपीरियंस अनिल जी से अलग रहा या शुभम जी से? आप दोनों लोग तो एक ही दिन थे ना? जी हाँ सर। आप और जी हाँ सर, एक ही दिन एक ही शिफ्ट में, एक ही शिफ्ट में थे, और एक ही साथ भी गए थे असेंबली हॉल तक। ओके ओके। और मेरे लिए उन्होंने लास्ट तक वेट भी किया था 1:30 बजे तक। अच्छा, आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में था। हाँ, इनका सबसे पहले हो गया था, मेरा सबसे लास्ट में हुआ था। ओके। और इनका पहले हो गया, वही एक दिन बाद रहता तो दूसरा तनाव रहता, लेकिन पहले हो गया तो था सर। हाँ वो इनको इनको था, इन्होंने होटल में बड़ा तंग किया था मुझे रात को, हाँ, पता क्या क्या पूछा हुआ। एक एक शब्द बताओ। बिल्कुल सर, वो ऐसी क्यूरियोसिटी एकदम से होती है भाई, दूसरे से क्या पूछा है, तेरे से क्या पूछ लेंगे, कुछ ये छिपा तो नहीं रहे हो। हाँ, बिल्कुल। चलिए बेहतर है। तो पहले तो देखे होंगे एक दूसरे को, स्माइल आ गई होगी कि अच्छा चलो। हाँ जी, मेरा फोटो विकास ने तो लिया था। बिल्कुल सर। साथ में एक हमारे जो पीजीटी सिलेक्टेड सर थे वर्मन जी, तो वो ऊपर थे हमारे साथ हॉल में ही, तो वो इतना हंसी मजाक कर रहे थे उधर ऊपर भी। और एक सर जो
मेरे को अच्छी चीज लगी, एक एचपीएससी का ही बंदा होता है ऊपर, जैसे जो वेटिंग हॉल है उससे ऊपर जब लेके जाते हैं 9-10 लोग के ग्रुप को, लगभग 18 के शायद सीटिंग थी ऊपर, तो एक बंदा उन्होंने खुद भी रख रखा, वो सबको रिलैक्स कर देता था बिल्कुल, चाय पानी के लिए पूछता था और बिल्कुल वो खुद भी ऐसे मजाक करता था किसी न किसी चीज से। आयोग ने खुद रखा जी था। सर, वो आयोग का ही बंदा था, वो बिल्कुल सबको रिलैक्स कर देता था सर उधर। बेहतर तो उन्होंने काफी बात की सबसे, तो सबको रिलैक्स कर दिया था सर। ये बड़ी अच्छी पहल लगी मुझे आयोग की कि आप बेवजह का जो परेशान करने वाली चीजें थी कैंडिडेट को, उन सबको हटा दिया। जी सर। एक तो 2 शिफ्ट किया, वो बहुत अच्छा था। जी सर। पहले क्या था कि कोई सुबह 8 बजे चला जाता था, जी। शाम को 4 बजे नंबर आता था, जी सारी एनर्जी खत्म। जी और मार्क्स डिसीजन सुबह 8 बजे वाले का भी वही, 4 बजे वाले का वही, तो सही। वो 2 शिफ्ट में कर दिया, ये ठीक हुआ। चाय पानी नाश्ता ये जी। रख दिया, जिसको बिल्कुल करना है सर। अपना करे। तो और ये बहुत हद तक कोशिश करिए कि फेयर हो इंटरव्यू। हाँ हाँ। fair। क्योंकि आइडेंटिटी अपने डिस्क्लोज नहीं करने देते हैं वो लोग, बिल्कुल, लॉटरी बिल्कुल। सिस्टम इस तरह का होता है। हम्म। और मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ के साथ, और सेटअप भी ऐसा सरकारी दफ्तर जैसा पुराना नहीं था उनका, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी की तरह चमकता काफी हुआ अच्छा था। था, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि जो पैसा हाँ। मिला था वो खर्च हुआ खर्च नहीं। खर्च नहीं किया है, मतलब इस तरह का नहीं था गोदामें लग रही है कागजों की, इस तरह की चीजें नहीं थी जैसा एमपी में मेरा अनुभव था, वैसा कुछ नहीं था यहाँ काफी अच्छा। अच्छी नई बिल्डिंग थी, अच्छी नया नई बिल्डिंग, नया सेटअप, चेयर थोड़ा मतलब अच्छा, सब कुछ अच्छा। बढ़िया था। आप लोगों की दोस्ती भी काम आई, यहाँ से जो आपकी दोस्ती हुई थी वहां जाके काम आई। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, शुभम से हम दरअसल मिले थे। हम क्या है ना कि एक साथ हम 12 लोगों को इकट्ठा यहाँ बुला सकते थे, लेकिन दिक्कत ये था कि 10 घंटे फिर यहाँ बैठ पाना मुश्किल है। वहां तो मान लीजिए बिल्कुल कि सर। आयोग के सामने मजबूरी है, लोग बैठ जी, जाते हैं, जी सर, लेकिन फिर बिल्कुल सर। तो हम यहाँ भी मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट कर दिए थे, तो जो जिस शिफ्ट में होता था थोड़ी मुलाकात हो जाती थी। जी सर। तो क्वेश्चन आप लोगों से कुछ अलग था या हिस्ट्री वाले ही कॉमन थे? सर मेरे में कोइंसिडेंस हुआ कि जो मैं सुदर्शन क्रिया करता था, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में हॉबी अपनी बताई सुदर्शन क्रिया, और दूसरा रिसर्च टॉपिक अपना बताया खजुराहो टेम्पल में। तो जो मेरे बोर्ड को चेयर कर रही थी ममता यादव मैम, तो मे बी या तो वो आर्ट ऑफ लिविंग जो एनजीओ से जुड़ी हुई है, या फिर बहुत ज्यादा उन्हें नॉलेज था उसके बारे में, तो उन्होंने काफी बात की उस पर, स्टार्टिंग से ही काफी उन्होंने पूछा, और उनकी नॉलेज से मुझे लग रहा था काफी डेप्थ ये जानते हैं, या तो उसके लिए वर्किंग है। तो एक ये प्लस पॉइंट रहा वहाँ, और दूसरी बात खजुराहो में उन्हें काफी इंटरेस्ट था, तो उन्होंने उस पर भी काफी लंबी बातचीत की। अब क्योंकि मैं तो एमपी से ही हूँ, तो और मेरा रिसर्च टॉपिक भी है, तो काफी अच्छा तैयार भी था। और फिर दूसरी बात, क्योंकि ये सुदर्शन क्रिया जो है एक योगिक क्रिया थी, तो एक जो दूसरे सर थे उन्होंने जब योग पर ही बात की, सर दर्शन थे उनमें योग था, फिर योग के अंदर क्या था, थोड़ा डेप्थ में वो फिर वहाँ गए। और एक प्रोफेसर थे जिन्होंने मॉडर्न इंडिया पे बात की थी, तो उन्होंने बस एक क्वेश्चन पूछा था कि धन की निकासी के बारे में आप बताओ, तो वो तो लगभग मुझे याद वो ही- जैसे हमने सेकंड या थर्ड मॉक में आपसे पूछा था। जी लास्ट मॉक में, लास्ट और मॉक में। लास्ट में आपने उस एक ही क्वेश्चन को 3 तरह से पूछा था कि आप वही 30 मिनट में भी कंपाइल करिए, आप उसे 1.5 मिनट में भी बताइए, राइट। और आप ऑडियो के साथ वीडियो भी लाइए, मतलब कई सारे प्रयोग आपने किए थे मेरे साथ वहाँ, तो वो तो काम में तुरंत काफी- वहाँ फिट हो गया। जी। लक ये कहिए कि वही क्वेश्चन वहाँ पे इनपुट हो इनके गया। लास्ट इंटरव्यू में इनकी सुदर्शन क्रिया के ऊपर मैं पीछे पड़ गई थी। हाँ, और मैंने जो हरियाणा को साइट्स पूछी थी कि हरियाणा में आप ऐतिहासिक कुछ साइट्स बताइए, क्वेश्चन भी मॉक इंटरव्यू में पूछा गया था, तो वो भी एज इट इज रिपीट हुआ। तो मेरा तो ये रहा कि लगभग 80-85% रिपीट हुआ था, रिपीट टू डेट था जी। एक हंसी की बात है, मतलब जी। मैं सेकंड या थर्ड में इन्होंने अपना रिसर्च टॉपिक नहीं बताया। जी। खजुराहो पे इनका रिसर्च टॉपिक था। जी। तो एक पैनलिस्ट थे, फीमेल ही थी, तो उन्होंने कहा कि जब आप निकले कि सर हो सकता है शर्मा आ गया हो इसलिए बच्चा ना बताया हो। तो फिर एक बार बताना फिर चाहिए। हमने अगले में फिर आपसे कहा कि क्या है आपका रिसर्च टॉपिक, जी, तो हाँ फिर जी। आपने बताया, फिर उस पर डिस्कस हुआ जी। कि कौन कब कैसे बनवाया था, और उस जी। तरह से जो चीजें चली। जी सर। और एक अच्छी बात ये रही, क्योंकि मैं हरियाणा से नहीं हूँ, तो हरियाणा के बारे में ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, और वहां से जी, कम पूछा गया। वहां से क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया, पूछा भी नहीं बस गया। अब राखी गढ़ी को लेकर पूछा गया, तो वो एक सामान्य जी के वो में हिस्ट्री है, जी, वो history। हरियाणा नहीं बल्कि वो हिस्ट्री हाँ, का जी, मेन history पार्ट है, है। और वो बच्चे जो है वो तो करते हैं। मैं बच गया कुल मिला के। आपने इंटरव्यू मोल्ड कर दिया था सुदर्शन क्रिया और खजुराहो के हाँ, ऊपर, तो समय टाइम उसमें आपका चला गया टाइम था, चला गया। समय आपका उसमें काफी ज्यादा चला गया नहीं था हुआ। उसमें। लेकिन माहौल काफी अच्छा था, टेंस या पैनिक इस तरह का नहीं था, वो हम्म। काफी कंफर्टेबल हमें कर रहे थे। अगर जैसे कोई पीछे पड़ने की कोशिश भी करता था कोई बोर्ड मेंबर, तो जो ममता यादव चेयरपर्सन थी वो डाइवर्ट कर देती थी उन्हें, तो इस तरह का आपकी चेयरपर्सन अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। विकास, जैसे आपका थर्ड रैंक है, जी सर। लेकिन रिजल्ट से पहले डर का लेवल क्या था? सर जब मैं इंटरव्यू दे के निकला था बाहर,
तो सर मैं मतलब सीढ़ी से उतर रहा था तो मैं एकदम से संतुष्ट हो गया था खुद में, पता नहीं क्यों हो गया था मैं। मेरे को ऐसा लग रहा था मतलब 6-7 नंबर तो दे ही देंगे यार, दे ही देंगे। ठीक हो गया, मतलब इतना खराब तो नहीं जाएगा कि 6-7 नंबर भी नहीं थे। और क्योंकि सर मेंस में सभी क्वेश्चन लिखे थे, मतलब मैं मेंस हम अच्छे से कर लिए थे, तो फिर उतना ज्यादा मतलब डर नहीं लग रहा था। तो मैं इनके साथ आया था तो कार में भी बैठा था तो मैं इनको बार बार ये बोल रहा था यार 6-7 नंबर तो दे ही देंगे, 6-7 नंबर तो यार दे ही देंगे। ये इसलिए भी हम कहते हैं कि उनको नहीं, हम खुद को भी बता रहे होते हैं कि इतना हो जाए, तो ये सर ह्यूमन टेंडेंसी है। इंट्रो से पहले सर मैं बहुत पैनिक था, मतलब उससे पहले काफी कुछ लग रहा था यार ये कहीं क्या हो जाए। ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन जब इंट्रो दे दिया था तो फिर कहीं ना कहीं मतलब विश्वास थोड़ा सा अंदर से हो गया था यार। मेंस में भी जितना मतलब प्रैक्टिस किए थे जो भी किए थे उसको उतार दिए थे सर, मैं ऐसे किया ऐसे, मतलब कोई ऐसा नहीं रहा था मन में कि यार ये अच्छे से कर देता तू वो अच्छे से कर देता। मतलब 60 सीट थी तो सारी की सारी भर दिए थे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे। बात करते रहते थे जैसे हम भाई मैप बनाना है, कम से कम 8-10 मैप बनाने हैं, तो मैपिंग भी बना दिए थे, स्ट्रक्चर वगैरह है अच्छे से कर लिए थे। तो उसमें मतलब ऐसा ही था भाई जो हम तैयारी कर रहे हैं हमने उतार दी वो पेपर पे। ऐसा ही फिर सर इंटरव्यू में भी मेरे को फील हुआ था जब मैं दे दिया था, भाई जितनी भी तैयारी हम करे थे उसमें कोई चूक लगी नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा सा विश्वास था सर, मतलब उतना ज्यादा डर नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं सर वो तो लगा ही रहता है यार, बस हो जाना चाहिए हो जाना सर चाहिए 2 ऐसे। नंबर तो एक्स्ट्रा विकास को उसकी स्माइल के मिले थे। क्योंकि सेफ भी नहीं था, स्माइल तो सेफ भी नहीं। और हर कैंडिडेट को, जैसे एक तो था बिलो 6 वाले, जी। उनको हम लोग मार्क्स नहीं बताते थे, जी। इनडायरेक्टली उसको टाल दिया जाता था। जी सर। लेकिन 6 या 6 से ज्यादा जिनका हमें चांस लगता था तो हम बताते थे कि आपका 6 से 7 के बीच में से आएगा, कंफर्म है, ज्यादा भी आ सकता है, 7 to 8, 8 to 9 ऐसे करके। आपका भी शायद हमने कुछ इस तरह का सर बताया था। आपने बोला था जैसे भाई 7 से आपके ऊपर ही आएंगे आप। हाँ। आप जितना मतलब अभी बोल रहे हो अगर आप इतना भी बोल दोगे इसको खराब नहीं करोगे तब भी आप 7 से ऊपर तो 7 से लेके ही आओगे। इससे ऊपर आप कहाँ तक ले के आते हो, मतलब ये उस दिन पे आप पे डिपेंड करेगा आप कैसा करते हो। जैसे आप में जो है ना एक नेचुरल सिंपलिसिटी दिखती थी जब स्पेशली इंटरव्यू के दौरान जी जो है। सर। अब तो हम ज्यादा खुला आपको पा रहे हैं, जी सर। लेकिन उस दौरान ज्यादा चीजें दिखती थी। जी सर। अनिल, आपसे जो है, आप इन तीनों लोग में एकमात्र ऐसे शख्स थे जो गवर्नमेंट जॉब में थे, जी। वो भी हरियाणा में है, तो आपको भी थोड़ा बहुत डर लगा इंटरव्यू देने और उसके बाद वाले में रिजल्ट को लेके? सर जैसा जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो मैम ने मेरे से पर्चियां उठवाई थी यहाँ पे आके क्या वही पर्चियां सही उनको। सर। हाँ उसमें विकास का नंबर पहले आया मेरा बाद में, तो मैंने विकास से वो पर्ची ले ली, मैंने कहा तू इंटरचेंज कर इसको, ये मेरे वाली तू ये रख, पहले हमेशा इसने ऐसे ही मैं ही किया सर, जाऊंगा। मेरे साथ खुद पहले भाग जाता हाँ था ट्रेनिंग में। क्योंकि मुझे लगता था सर अगर मैं पहले जाऊंगा तो मैं काफी अच्छा कर पाऊंगा, और बाद में मैं जाऊंगा तो ये मेरे से आके बोलेगा ऐसा सवाल पूछ रहे वैसा पूछ रहे तो थोड़ा प्रेशर बनता है सर उस पे। अंडर हाँ। प्रेशर। तो इसीलिए सर यहाँ पे जो मेरा डर था जितना भी वो खत्म हो चुका था सर। मैंने यहाँ पे आपके यहाँ 3 मॉक जो दिए तो मेरा डर बिल्कुल खत्म हो चुका था। मैम ने जैसे बाहर भी बता दिया था मेरे को ऐसा कुछ नहीं, आराम से जाओ आप, काम रह के मतलब जो भी आपको आता है आप बताओ सारा। उस तो दिन देखिए, उस दिन हम आपसे बताए भी थे हाँ फीडबैक में, हाँ हमें अजीब पर्सनालिटी आपकी लगी। हाँ। जैसे हमें लगा कि कोई गांव में ऐसा बच्चा है जो बहुत शरारत करता है और इंटरव्यू के लिए आ गया। आपका जो हेयर वो था, स्टाइल वगैरह। हेयर स्टाइल वगैरह पूरा यहाँ बड़ा तक सेव वगैरह नहीं किया था। लेकिन दूसरे मॉक में हम 1 मिनट पहले रुके कि आप वही हैं कि दूसरे हैं। हाँ सर तब बिल्कुल फिर आपने बताया था सर हाँ, ये। और ये चीज बस लुक में था, लेकिन जब पहले मॉक में भी जब आप बोलना स्टार्ट किए तो वो डेप्थनेस थी, टॉपिक को लेके, समझ को लेके, क्लियरिटी को लेके, और रिफॉर्म तेजी से किया। मतलब जो चीज बताएगा सेकंड में आपने पूरा ठीक कर दिया। शुभम में भी ये था, एक चीज बस इनका नहीं ठीक हो पाया, वो बाई नेचर एकदम इनबिल्ट है, वो अच्छी चीज है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, वो था कि तेज और जल्दी बोलने का। ये आराम से पहला मॉक दिए और आखिरी तक मेन भी आराम से बोल के आए। तो इनमें है प्रोफेसर हाँ, वाले वो गुण सटल maturity वाला जो डाउन। है, हाँ, मेच्योरिटी लेवल वो जो था। जो विकास ने कहा था सर सेटिस्फेक्शन जो इंटरव्यू देने के बाद लग जाता है कि हो सकता है, तो ऐसा मुझे भी मतलब यही चीज तो मुझे भी सेम फील हुई थी जब मैं दे के निकला। तो मेरे मामा जी है मनीष जी, मेरे साथ ही रहते हैं दिल्ली में, तो मैंने उन्हें भी कॉल किया था, उन्होंने यही बताया था कि मैं फेल हो गया तो अपनी तरफ से होऊंगा, बाकी सब ठीक रहा वहां तो सब ठीक था। सेटिस्फेक्शन एक अंदर से फील आ जाता है या फिर अपन को लग जाता है कि हो जाएगा, हो जाएगा। इस तरह की चीजें। नहीं, बेहतर है। तो इंटरव्यू दे के आए आप लोग, रिजल्ट हुआ, मिठाई बटी, जी सब घर के लोग तो काफी अब
खुश होंगे। जी जी बिल्कुल yes, सर। बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। जब आपने फॉर्म भरा, जी फॉर्म आया तो ये हुआ कि भर देते हैं, तैयारी करते हैं और फिर होगा। जी जी सर। पीटी तक तो सबका अलग अलग सिनेरियो रहता है, कभी जी। सीरियस होते हैं, कभी होते हैं, कभी नहीं होते, इस तरह का। तो पीटी के लिए क्या मतलब स्ट्रेटजी आपने बनाया था? सर क्योंकि सर मैं उस टाइम पे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था सर, हम्म। तो मेरा 18 मई को सर यही था जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, और 25 मई को सर मेरा प्रीलिम्स था। ठीक तो है। सर मैं उसी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था पूरा का पूरा, मैंने इसकी तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं ऑप्शनल दिया। आपका हिस्ट्री था। ऑप्शनल सर मेरा हिस्ट्री था, तो उससे मतलब नेट भी पहले हो ही चुका था। तो सर हिस्ट्री का एक मतलब मैं रेगुलर स्टूडेंट ही था, जुड़ा हुआ था सर उससे। ठीक तो है। प्रीलिम्स सर मेरा ऐसे ही निकल गया था, उसी से कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहते थे जैसे साथ में, क्योंकि मेरे को इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट रहते थे, तो हिस्ट्री को इतना मैं ज्यादा टाइम दे नहीं सकता था। लेकिन अनिल और मैं फोन पे बात करते रहते थे, इसको कोई ऐसे क्वेश्चन लगते थे तो ये मेरे से डिस्कस करता रहता था। मतलब इस टाइप से सर मेरा प्रीलिम्स का मतलब कोई स्पेशल मैंने सर तैयारी नहीं करी थी, सिविल सर्विसेज के उसी साथ की ही सर मेरा प्रिपरेशन में आपने करी। प्रीलिम्स मतलब आपने जॉब को नहीं चुना, जॉब ने आपको चुना है। मेरा तो मैम ऐसे हुआ था, जैसे मेरी एमए की मार्कशीट नहीं आई थी जब ये ओके। निकला था, मतलब भर्ती एडवर्टाइज हुई थी, हम्म। तो मैंने क्या किया था, मैं फॉर्म तो भरूंगा ही, मैंने एमए की जगह अपनी बीए की मार्कशीट लगा दी। मैं ये बोल दूंगा मेरे बस गलती तो लग गई, मैं तब तक आ ही जाएगी, मतलब ऐसे ही दिमाग चल रहा ये था। शुरुआत से चालाक है। ऐसे से मेरा दिमाग चल रहा था। तो फिर दूसरी बार सर फिर निकल गए फॉर्म, तब तक मेरी एमए की मार्कशीट आ चुकी थी। ओके, आपकी तो सर किस्मत फिर थी। मैंने क्या किया, वो बीए की जगह जो फॉर्म भरने वाला था उसने मेरा बीएससी भर दिया ग्रेजुएशन में, अच्छा। तो वो फॉर्म में फिर गलती होगी मेरे फॉर्म में। तो फिर मैं तीसरी बार ये फॉर्म भरा हूँ, जब एससी के कारण सर, जो क्योंकि वो दो भाग में ओएससी और डीएससी में हो गया था, तो एक बार दोबारा फिर निकला फॉर्म, वो तीसरी बार जाके मतलब मेरा जॉब आपको ढूंढ नहीं रहा था। नहीं, आपको सर जॉब मेरा- जॉब ने आपको ढूंढा है। बार सर मेरा अब तुम्हारी मतलब गोदी सही में भरा आएंगे। है, फिर मैं निश्चिंत हो गया, खाब सही फॉर्म कम से कम भराया है। मतलब छोड़ा नहीं जॉब ने, आपको बुला ही लिया कि इस जी पोस्ट सर। पे जरूरत है, आप आ जाओ। मेरे पापा भी सर ऐसे ही बोल रहे थे, मतलब हम्म। मतलब यार इसमें कुछ नहीं है, देख तेरा कैसे कैसे हो रहा है, मतलब ये तो ऐसा ही है, मतलब तेरा इसमें हो जाएगा तेरा। मेरे पापा मतलब निश्चिंत थे पहले दिन से ही 100%। मम्मी है थोड़ी, तो वो पैनिक होती रहती है, वो जैसे पड़ोस में ही हम दोनों आमने सामने घर है, तो मेरी माँ इसकी माँ से बात करती है, इसकी माँ मेरी माँ से बात करती है, तो ये दोनों है जो मतलब बात करती रहती थी ऐसे। रिजल्ट होने के बाद ये मतलब और सब खुश थे, मम्मी रो रही थी। तो इस खुशी टाइप के वो आंसू। खुशी के तो आंसू थे। इस टाइप की चीज सर रहती है। तो आपको पढ़ने का टाइम मिल जा रहा था जॉब के साथ? हाँ सर बिल्कुल, टाइम की मेरे पास कोई ग्राम कमी सचिव नहीं का थी। हाँ पोस्ट जी था हाँ ना? जी। तो टाइम मिल जा कोई रहा था। कमी टाइम नहीं। बिल्कुल काफी टाइम टाइम था मेरे पर्याप्त पास। था। कभी पहुंचे हुए हो। और कभी पहुंचे हुए। काफी टाइम। बिल्कुल। तो आप शुभम यहाँ तैयारी भी करते थे, मतलब और भी, कि केवल वही? जी सर, मैंने सिविल सर्विसेज में दिए अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट मैंने किए हैं, 23 और 24। और फिर 24 में एमपी में वैकेंसी थी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की। वो 2022 की वैकेंसी थी, लेकिन कोर्ट केस की वजह से 24 में पेपर हुआ था 9 जून 2024 को। तो मैंने वो अटेम्प्ट किया था, काफी अच्छा रहा था, स्कोर सेफ जोन में था मेरा। मेरा ये था इंटरव्यू में औसत भी मिलेंगे, लीस्ट जिसे कहते हैं, तो इसके बावजूद मेरा हो जाएगा। तो मैं निश्चिंत था, मैंने छोड़ भी दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर रजिस्ट्रेशन। और फिर 18 मई को यहाँ पेपर होना था हरियाणा में, वो फॉर्म तो भरा ही हुआ था, उससे पहले मेरा एमपी में इंटरव्यू हो गया था। तो मैं देने भी नहीं जाने की सोच रहा था, मैं सोच रहा था रहने देता हूँ हरियाणा, क्योंकि मेरा लगभग हो जाएगा एमपी में। तो कोइंसिडेंटली मैं देने चला गया यहाँ, और अच्छा स्कोर भी यहाँ बना, 86 करीब बना था मेरा प्रीलिम्स में। और 3 दिन बाद मेरा रिजल्ट आया एमपी का, और मैं वहाँ बाहर हो गया। फिर मेरे पास जो कुछ था यही था। अब प्री तो क्योंकि हो गया था, बाई चांस दिया था। अब मेंस में पूरी मेहनत करनी थी। तो मेंस के टाइम काफी काम किया मैंने उसमें। आंसर राइटिंग में डेली के हिसाब से करता था, पहले 5 आंसर्स लिखता था, फिर मैं 15 लिखने लगा डेली के। और मेरे फ्लैटमेट जो है, मेरा एक भाई है और एक मेरा कजन ब्रदर है मनीष करके, एक मनीष मामा जी करके हैं। ये लोग मेरे आंसर चेक करते थे, मैं डेली राइटिंग करता था उसकी। और मणिकांत सर के नोट्स उनको बेस बना के मैंने किया था। और फिर मेंस हुआ, और मेंस अटेम्प्ट भी हो गया पूरा। एक प्रॉब्लम मुझे हुई थी, मुझे लगा था कि जो एचपीएससी जो कॉपियां देगा वो सरकारी टाइप की कॉपियां होंगी, अखबार की तरह की, मतलब ज्यादा सॉफ्ट नहीं होंगी, रद्दी टाइप का। रद्दी टाइप की। तो मैं थोड़े चले हुए पेन लेकर गया था, मुझे लगा कि इसी तरह लिखना है, लेकिन कॉपियां कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट थी। और फिर वो उल्टा पड़ गया मुझे, क्योंकि पेन अब स्लिप हो रहा था मेरा, क्योंकि यूज्ड था वो। वहाँ थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन वो बन गया, मतलब पूरे कुछ क्वेश्चन। चलने के बाद वो थोड़ा जी सा हाँ, सारे set क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, ठीक से अटेम्प्ट हुए, और रिजल्ट आया, हो भी गया। 2 जनवरी रिजल्ट था हमारा 26 में।
फिर इंटरव्यू के लिए फिर मैं आपसे जुड़ा था यहाँ, इंटरव्यू की तैयारी की। दरअसल कह सकते हैं कि पहला जॉब आपका एमपी में नहीं होना था, जी हरियाणा बुला रहा था। जी हाँ सर, इस तरह का कुछ हाँ। हुआ। हाँ मतलब वहाँ उम्मीद थी हो जाएगा, नहीं हुआ, यहाँ नहीं थी, यहाँ हो गया, मतलब इस तरह का कुछ हुआ। मतलब आप तीनों को जॉब ने चूज किया है आप लोगों ने जॉब चूज नहीं जी, की है। नियोजित नहीं था यहाँ कुछ भी, हाँ। ये अपने आप हो गया, इस तरह की चीजें थी। हाँ, इनका तो फॉर्म भी। हाँ मेरे साथ ऐसे था मैम, प्रीलिम्स में भी जैसे आंसर की जब आई थी हाँ, तो मैं चेक किया तो ज्यादा अच्छे नंबर बने नहीं थे। तो मैं मतलब एकदम से पैनिक, इन्होंने मतलब आंसर मेरी कॉपी चेक कराई थी, आंसर की का भी इन्होंने ही बताया था, भाई आंसर की आगे चेक कर ले, तो ये फोन पे बता रहे थे इसका ये इसका वो। तो उसमें शायद वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिसकम्युनिकेशन होगी फोन पे, 3-4 क्वेश्चन मैंने ज्यादा काटे लगा दिए, वे ठीक थे मेरे क्वेश्चन में। पीटी में बात हाँ कर रहे हाँ हैं। हाँ, तो स्कोर ज्यादा कम हो गया ऐसे। यूपीएससी का सर मेरा ठीक गया था। और बड़े भाई थे, बात मानना था। जी सर, तो पेपर था सर 25 मुझे मई को मेरा। जॉब करने आप ही जाएंगे, बड़े भैया जाएंगे? 18 मई को सर ये था, इसका प्रीलिम्स था, तो लगभग 19-20 कोई आंसर की आ गई थी। तो मैं चेक कर रहा हूँ, नंबर कम आए तो मेरी आंख से आंसू टपक रहे हैं यार ये तो। क्योंकि सर मैंने लगभग 2022 से जब मैंने तैयारी करी, तो उसके बाद मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था किसी चीज का। उसमें एक बैरियर की तरह, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, अभी भी सिविल सर्विसेज की मार्कशीट आई है तो मेरा बिल्कुल मतलब पॉइंट से ही रुकता था हमेशा। अभी इस बार भी 0.67 से हाँ, अभी लिया गया है। यूपीएससी का जो प्रीलिम्स 0.64 से, तो मेरे को मतलब 0.67 का प्रीलिम्स मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन गलत वाला आप छोड़ के आ जाते तो तो आपका आपका एग्जाम हो जाता है, तो हाँ, फिर आपका हो जाता मेरे है। को ज्यादा एंजाइटी प्रीलिम्स की हमेशा ही रहती थी। तो फिर मैं अपने आंसू पोछा, पार्क से इससे फोन में बात करके गया, कट करके थोड़ी देर पार्क में बैठा, उदास हो गए, कोई पेपर भी देना था प्रीलिम्स का भी। तो फिर मैं लाइब्रेरी में गया, तो मैं सोचा यार एक बार और चेक कर ले आंसर की। तो आंसर की दोबारा चेक करा तो 3-4 क्वेश्चन मेरे बढ़ गए। तो उसके बाद थोड़ा सा हौसला हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, लेकिन एक जो भय था वो बना रहा, मतलब ऐसे ही। होगा या नहीं होगा। हाँ, तो उसके बाद में फिर 25 मई का था यूपीएससी का प्रीलिम्स, उसके लिए मैं पढ़ा ही नहीं गया मेरे से फिर। हालांकि उसकी तभी तैयारी आपका 0.67 रह गया, आपको पढ़ना चाहिए था वो 5-6 दिन नहीं, वो भी। एक्चुअली उसमें भी मतलब मेरी खुद की कुछ कॉमन मिस्टेक थी, उसी की होता वजह से है वो। एग्जाम में, कभी बार अंडर प्रेशर जाके ये सब होता है। हाँ, तो प्रीलिम्स मेरे को सबसे ज्यादा पैनिक है जो प्रीलिम्स नहीं किया इसके। ये बहुत सारे कैंडिडेट का है। सभी के लिए लगभग। हाँ, मतलब जो भी 3 स्टेज का एग्जाम है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, उसमें देखा गया है कि पीटी वाले में एक बड़ी संख्या जो मेंस में अच्छा काम कर रही है लेकिन पीटी पे नहीं हो रहा है। जी सर, बिल्कुल। मेंस में क्या सर प्लान्ड काम हो सकता है, हाँ। आप योजना बना सकते हैं पूरी बिल्कुल, कि बिल्कुल। क्या करना है। हाँ। प्रीलिम्स थोड़ा अनएक्सपेक्टेड चल रहा है। अनएक्सपेक्टेड, कहाँ से 10 फैक्ट अलग आ गए, आप फिर वहीं बाहर हो गए। जी सर, कॉन्सेप्ट आते हैं लेकिन 10 फैक्ट ऐसे आते हैं जो इन और आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। पेपर का पैटर्न बदल देते हैं कई पैटर्न बार, बदल बहुत देते हैं। पैटर्न, मतलब पूरा पेपर का पैटर्न ही चेंज कर देते हैं। 100 क्वेश्चन में से 3-4 तो ऐसे होते ही हैं, डिस्प्यूटेड होते हैं वो। हाँ। आप कुछ और मानते हो, कमीशन कुछ और मानते और कमीशन की बात आपको वहाँ माननी पड़ती हाँ, है। सब जगह। वैसे एक छोटा सा बात और ऐड करेंगे, जी सर। जैसे कि ज़्यादातर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो बहुत मेहनत किए हैं, ये सच्चाई वाली मेहनत जी की हैं, सर, और जी सर। उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, बाहर हो गया। जी सर। जी सर। तो कई लोग को लगता है कि घर से निकलते इनको मंजिल मिल गई और हम ताउम्र रास्ते में भटकते रहे। जी सर। तो क्या सच में बहुत आसानी से आप लोग को मिल गया रिजल्ट, या कोई लाइफ में स्ट्रगल वाला दौर भी रहा है जब आप बहुत परेशान हो गए हो, ऐसा कुछ दौर भी रहा है? स्ट्रगल का दौर तो अनिल जितना किसी का नहीं रहा है, ये अपने मुंह से ही बताएंगे तो किस सन में ठीक आपका रहेगा। जॉब हुआ था? सर मैंने जो तैयारी स्टार्ट की थी, जैसे सर मैंने 2012 में अपनी 12th कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मेरे ऊपर भूत सवार हुआ कि मैं आउट ऑफ इंडिया जाके काम करूंगा कहीं दूसरी देश में। ओके, आपको फॉरेन जाना था। और कुछ दोस्त थे, उनके साथ था कि शायद हो जाएगा, लेकिन मेरे जो बर्थ सर्टिफिकेट था और मार्कशीट थी 12th की 10th की, उनके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो मिसमैच थी। ओके। तो उस टाइम पे रूल था गवर्नमेंट का कि आपका जो पासपोर्ट है वो ऐसे नहीं बनेगा, आपकी बर्थ सर्टिफिकेट में और जो आपके अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें सेम होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने फिर कोर्ट से केस लड़ा और 1 साल तक केस चला। तो फिर उसके बाद कोर्ट ने बोर्ड को ऑर्डर दिया कि ये जो इनके बर्थ सर्टिफिकेट में है वही आप उसमें मेंशन करो। तो फिर उसके बाद सर देखा कि ये प्रोसेस से कुछ लंबा ही चल गया, तो फिर मैंने ड्रॉबैक कर लिया, उससे मैं नहीं जाऊंगा विदेश। और सर फिर मैं एग्रीकल्चर की ओर मुड़ गया थोड़ा सा। फिर देखा कि नहीं, यहाँ तो बात बनेगी ज़्यादा नहीं। मेहनत हाँ, और फिर मैं शारीरिक मेहनत। हाँ 2017 से सर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए। कहाँ पे?
सर पानीपत में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी Okay, और उस टाइम पे शायद ये कॉलेज में थे विकास। मैंने 2018 में हाँ। कॉलेज ज्वाइन किया। और वहाँ से मैंने सर पढ़ाई शुरू की और जो स्टार्टिंग मैंने की वो की अपने यूपीएससी की तैयारी से ही, स्टार्टिंग से ही कि मैं अच्छा, पहले आप यूपीएससी ही जी। ठीक है। और करीब करीब मुझे तैयारी करते हुए 1 साल से भी कम ही टाइम हुआ था। उसमें नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहा था, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी थी, तो पापा की डेथ हो गई फिर, तो फिर से तैयारी छूट गई क्योंकि घर को भी संभालना था वो सारा कुछ। लेकिन फिर देखा कि अगर ऐसे ही चलेगा तो ठीक नहीं रहेगा, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तो आफ्टर 3-4 मंथ्स मैं दोबारा से फिर से तैयारी में लग गया और इसी बीच ग्राम सचिव के जो फॉर्म थे वो आ गए और मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। ये मेरे साथ बैठा था, इसने उस फॉर्म को भर दिया ओके। और सही है। भर दिया तो ये बोला कि पहले ये कर ले तो ये हो जाएगा पक्का। मगर ना, नहीं करना, फॉर्म भी मत डालियो इसका। और उसी टाइम पे हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती भी आई थी। 2018-19 की बात है वो भी फार्म भरा था मेरा कि पहले जॉब ले ले। हाँ, हाँ, तो तो ये फिर आपको मैंने पता इसको चाहते थे। डी का तो भरने नहीं दिया बिल्कुल भी। और इसने ग्राम सचिव का फॉर्म मेरा उस टाइम पे भर दिया था। और फिर उसके बाद मैंने तैयारी की और 2020 का टाइम मैंने दिया। उसमें मेरा जो शायद मुझे लग रहा कि पर्सनली कि मेरा सी सेट रुका होगा, मैंने डीएमसी तो नहीं देखी अपनी, और जीएस में ठीक ठाक स्कोर होगा जरूर। फिर उसके बाद मैं इसको लेके दिल्ली आ गया कि वहाँ चल दिल्ली चल, क्योंकि इसकी भी वहाँ पे कॉलेज पूरा हो गया था, तो साथ में दिल्ली चलते हैं। इसने यूपीएससी की तैयारी की साथ में और मैं ग्राम सचिव की ओर मुड़ा कि अब एग्जाम आएगा ग्राम सचिव का। और ग्राम सचिव का जैसे ही मैंने एग्जाम दिया सर, तो कुछ ऐसा माहौल बना हरियाणा में, एक सीईटी के नाम से इन्होंने एक बैरियर लगा दिया सभी एग्जाम्स के अंदर कि अब डायरेक्ट एग्जाम नहीं होंगे, आपको पहले सीईटी देना होगा, उसके बिहाफ पे बाकी के एग्जाम है जितने वो होंगे। तो सर एग्जाम तो दे दिया लेकिन वो कैंसिल हो गया कहीं से पेपर लीक के कारण। फिर मैं रुक गया, अब ना यूपीएससी की और ना ग्राम सचिव की ओर, आप बीच में मझधार में हो गए। फिर सर मैंने कई सारे एग्जाम्स दिए, मेरे सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हुए। और इसी दौरान सर मेरा हुआ एक्सीडेंट। फिर एक्सीडेंट में मेरी टांग थी जो वो फ्रैक्चर्ड हुई और 4 महीने के लिए फिर मैं बिस्तर पे चला गया। और इसी टाइम पे सर मैंने यूपीएससी में असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दिया, वो मेरा क्लियर हो गया। लेकिन ऑब्वियसली सी बात थी, आप फिजिकल के लिए फिट तो नहीं है, आप नहीं हो पाएंगे बिल्कुल। फिजिकली, मेडिकली कोई हाँ, भी फिर प्रॉब्लम मैंने आती सर है तो आपका हरियाणा बाहर पुलिस निकाल देते हैं। सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया। वो मेरा सर मैं टॉप में था उसमें, मेरे 80 स्कोर आया उसमें 95 से। तो फिर फिजिकल के लिए क्या, दौड़ तो मैं सकता नहीं था बिल्कुल, मुझे पता था ऑलरेडी मैं नहीं दौड़ सकता, लेकिन उसमें काफी पैनिक हुआ मैं जब दौड़ पूरी नहीं कर पाया मैं। हालांकि मैंने कोशिश की और वो जो दौड़ थी वो 12 मिनट में आपको कंप्लीट करनी थी। कितना था किलोमीटर? वो सर 2.5 किलोमीटर की दौड़ थी। अच्छा। और वो सर मेरे 12 मिनट 46 सेकंड में मेरे से हुई वो। तो फिर वहां पे काफी लगा कि पता नहीं क्या ही हो रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। फिर मैंने कांस्टेबल का एग्जाम दिया, वो भी क्लियर हो गया। मैं उसमें भी रनिंग के लिए मैं गया ही नहीं कि नहीं जाऊंगा, हो तो नहीं रहा। फिर दिल्ली पुलिस का दिया, दिल्ली पुलिस का भी हो गया क्लियर। फिर उसमें भी नहीं गया मैं सर फिजिकल के लिए। फिर मैंने दिल्ली पुलिस ड्राइवर का दिया, उसमें मैं टॉप में था। तो फिर व्हीकल वगैरह मेरे को अच्छे से ड्राइव करना आता नहीं था, तो फिर उसमें फिर नहीं गया मैं सर। मतलब मेरे काफी सारे एग्जाम्स इस बीच में मैंने क्लियर किए। यूपी का जो आरओ का पेपर होता है वो सर मेरा क्लियर हुआ। और इसी बीच फिर ये जो सीईटी था, ये सीईटी हुआ सर, ये मैंने दिया। और सीईटी में मेरे काफी अच्छा स्कोर आया। स्कोर के भी आप पे फिर आगे भर्तियां आई। इसी बीच मैंने एचटेट सीटेट ये सभी क्लियर कर लिए थे और मैं बीएड की ओर मुड़ गया सर। और फिर सीईटी के भी आप पे ग्रुप डी की भर्ती हरियाणा में आई थी, जो अभी 2024 में जिसके लिए ज्वाइनिंग हुई थी। तो सर वो भी एग्जाम मैंने दे दिया। हालांकि मैंने 2018 में इनसे नहीं भरवाया वो फॉर्म, और 2024 में मैं खुद ही भर रहा हूँ। और मैंने फिर वो दिया और उसमें ज्वाइन भी किया सर। मैंने करीब 6 महीने ग्रुप डी में काम किया। इलेक्शन ड्यूटी हमारी लगी थी उस टाइम पे, डिपार्टमेंट हमारे बटे नहीं थे। तो इसी बीच असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई और मैंने इसमें अपना फॉर्म डाला और इसमें तैयारी की, नोट्स बनाए, काफी अच्छे से प्रिपेयर किया। और फिर मैंने सर इसी के साथ एग्जाम जो दिए थे ग्राम सचिव के, वो भी हो गए थे। तो 6 महीने के बाद ग्राम सचिव में सिलेक्शन हुआ। तो मैं ग्राम सचिव की जो पोस्टिंग आई मेरी, वो नियर बाय ही आ गई, मेरे आसपास ही। तो फिर टाइम काफी अच्छा मिला, काफी अच्छे नोट्स प्रिपेयर किए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और मैं इसके लिए तैयारी की सर। और तैयारी की तो फिर मैं जो परी था मेरा सर, वो काफी अच्छे स्कोर से, वो उसमें मेरे 79 पॉइंट समथिंग नंबर थे। और फिर उसके बाद मेंस
दोनों ने एक साथ तैयार किया, काफी अच्छे से मेंस लिखा। लेकिन मेंस में हमने एक चीज की थी सर, वो ये थी कि हमने पिछले एचपीएससी के पेपर निकाल लिए थे, जो एचसीएस वगैरह के हैं या फिर अदर जो एग्जाम पीजीटी वगैरह के उन्होंने पेपर्स लिए थे हिस्ट्री के, वो निकाले। और हमने सिर्फ एक ही काम किया कि ज्यादा क्वेश्चन तो हम लिखेंगे नहीं, इसमें जितना है उतना ही लिखेंगे या फिर खुद से प्रिपेयर करेंगे। जैसे मैं 15 क्वेश्चन का मैं सेट बनाता था, इसके पास भेजता था। हमने टोटल 6 पेपर लिखे थे सर, और जो हमने एचपीएससी की साइट से निकाले थे वो हम एक ही लिख पाए थे। और मैंने जो अपने हाथ से बनाए थे वो हमने 6 के 6 लिखे। तो करीब करीब 105 जो आंसर थे हमने क्वेश्चन आंसर हमने किए थे, चेक भी सर और एक चेक दूसरे एक दूसरे के ही करते थे हम। और मुझे लगता है सर जैसा ये लिखते थे वैसा ही मैं लिखता था, क्योंकि एक ही सोर्स से पढ़ते थे। और ये तो बोलता था तू कॉपी करता, नकल करता है, डिट्टो लाइन लिखता है ऐसे फिर कैसे। इसका मतलब दिमाग इसका शुरुआत से ही ऐसा है, मतलब कोई चीज जैसे पढ़ लेता है ना, जैसे मैं कोई भी चीज है सेम टू सेम चीज पढ़ ली तो उसको बिल्कुल नहीं उतार पाता, ऐसे तो बिल्कुल सेम टू सेम ये एकदम से शब्द सा कर देता था उसको। जैसे हम हमारे जो नोट्स थे वे भी हमने मतलब इसी फॉर्मेट में बना रखे थे, क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में। ऐसे नोट्स नहीं थे, मतलब सब्जेक्टिव जैसे होते हैं नोट्स, थोड़ा सा मॉडिफाइड करके आप लिखते थे। क्वेश्चन आंसर टाइप में हमारे नोट्स थे। तो ये सेम, क्योंकि क्वेश्चन तो वही उन्हीं में से निकाल के लिखते थे हम, तो ये बिल्कुल मतलब जैसे 3 पेज का उसमें था, ऐसे का ऐसा लिख देता था। तो मैं इसको बोलता था यार तो बिल्कुल मतलब छाप दिया है इसी को। तो आपको विदेश जाना नहीं था, आपको भारत माता बुलाई थी। हाँ, इसी बीच मैंने एचसीएस का भी एग्जाम दिया था, उसका मेरा प्री क्लियर हुआ। मैंने मेंस के लिए तैयारी की एचसीएस की सर, 2021 या 22 की बात है, मैं प्रॉपर तो याद नहीं है। और उस टाइम पे वो पता नहीं क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वो कैंसिल कर दिया सीसेट की वजह से। दोबारा फिर पेपर हुआ, फिर से मेरा क्लियर हुआ एचसीएस का प्रीलिम्स। मैं मेंस के लिए गया, मैंने मेंस का एक ही पेपर लिखा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की ही नहीं थी एक भी क्वेश्चन की। और मैंने वहां पे देखा कि वहां पे 18 क्वेश्चन आते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में तो 15 आते हैं, वहां पे वो टोटल 18 क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे से वहां 3 घंटे में केवल 11 क्वेश्चन ही लिखे गए। और मेरे गांव का एक मेरा साथी था रिंकू, वो भी उसी स्कूल में मेंस दे रहा था। मैं उसको बोल के आया भाई तू लिख, काफी अच्छे से लिखेगा। और मैं वहां से निकल पड़ा सर, मैंने मेंस पूरा लिखा ही नहीं। और जब अनुमान लग जाए तो हाँ, उसमें मुझे पता चल गया था कि 11 क्वेश्चन और कहाँ 18, ये तो आधे के हिम्मत टूट लगभग। गई हाँ, आपके बीच बिल्कुल, में, बिल्कुल। मतलब ये हिम्मत है टूट कि जाती इंसान की। समय से बहुत पहले आप जिम्मेदारी लेते गए और उसको निभाए भी एक उम्र के साथ पिताजी जो की है। वजह हाँ, से, ये तो था पिताजी की बिल्कुल वजह था। से थोड़ा दिक्कत हाँ, हुई। थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड। तो ये सारा सर फिर आपके साथ जुड़े सर इंटरव्यू प्रोग्राम में, जी काफी अच्छी प्रोग्रेस आपने कराई, इतना अच्छा खैर फीडबैक देखिए, दिया। मैं उसको उस क्रेडिट को नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेन है कि मेन मेहनत आप लोगों ने किया है। और सर इस मुकाम तक जो है, मैं मानता हूँ कि ये 1 साल तैयारी को मैं नहीं गिनता हूँ। ये जो लंबे साल का 4 साल 5 बिल्कुल साल का सर। आपकी पढ़ाई है, तो हमारा रोल, मैं कहता हूँ कि 1% है, 99% जो है रोल आप ही लोग का है। और उस मेहनत के बल पे आप रिजल्ट में कन्वर्ट हो। और शुभम, ऐसा कुछ आपके साथ रहा कुछ नहीं इस सर, तरह मेरा का केस अपोजिट है। मैं काफी लकी हूँ इस मामले में, मुझे घर से फाइनेंशियल भी सोशल सभी तरह का सपोर्ट मिला है। अच्छा, फादर जॉब में है? जी नहीं सर, किसान है, खेती अच्छा, करते किसान। हैं। हाँ, वो खेती करते हैं, लेकिन हमें पर्याप्त आपूर्ति वो देते हैं, देते जिस हैं। तरह की भी हम मांगते हैं, चाहे ठीक है। सोशली कुछ मांगे या फाइनेंशियली हमें जरूरत हो। हम्म, इसके अलावा मेरे बड़े पापा हैं, सुरेश हम्म, कुमार नाम है उनका, वो मध्य प्रदेश पुलिस में है हेड कांस्टेबल। उनका काफी सपोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अशोक करके एक भैया है मेरे, और फिर यहाँ मेरा एक सर्कल है, मेरे साथ 3 लोग और रहते हैं, मेरा भाई है एक, मेरे मामा जी है, ऐसे करके। तो सपोर्ट सिस्टम काफी स्ट्रांग है मेरा। तो मतलब इस तरह की कोई भी परेशानी मेरे साथ रही नहीं है कभी। मेरे साथ जो है वो मेरी खुद की है कि मन नहीं लगता, मैं पढ़ता नहीं हूँ, यही मेरा स्ट्रगल हो गया, और इसके अलावा कुछ नहीं है वहाँ। नहीं, बेहतर है। देखिए, जैसे आप लोग का स्ट्रगल रहा है, या मैं देखता हूँ जैसे हो सकता है कि जो भी दायरा हो, मैं जबरदस्ती इस क्रेडिट को ले रहा हूँ कि मेरा दायरा थोड़ा सा ज्यादा है कैंडिडेट से मिलने का। जी। और मैं देखता हूँ कि एक ही कितना परेशान कैंडिडेट आते हैं जी। कि आप लोग सुन के हैरत रह जाएंगे कि अच्छा, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है क्या। तो ऐसे में मेरा मानना है कि आप जितना सपोर्ट कर पाए जिस बच्चे का, इकोनॉमिकली आप नहीं भी कर पाते हैं, तो आप एजुकेशन के थ्रू पढ़ा करके, मटेरियल दे करके, कॉन्सेप्ट बता करके, समय दे करके आप ऐसे लोगों का भरपूर मदद करिए। जी सर। आप ही लोग के बैच में, मतलब ऐसा तो देखिए, हम लोग एक एनजीओ चलाते हैं, उसके थ्रू हम रखते हैं इस तरह का चीजें। एक कैंडिडेट गुड़गांव से फोन किए थे आप ही लोग के ग्रुप में, नाम नहीं रखूंगा क्योंकि वो दूसरी बात हो जाएगी। उन्होंने बातचीत किया, फी तो दूर की बात है, उन्होंने कहा कि सर
मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गुड़गांव से मुखर्जी नगर आ करके और मैं इंटरव्यू का दूं और घर जाऊं, किराए की बात है। तो हमने बात किया, मैम से भी बात किया इस तरह से अपने कलीग से, तो हमने कहा कि चलिए हम वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, हम आपके अकाउंट में भेज रहे हैं और आप आइए देने। ये बस छोटा सा एग्जांपल है। बिल्कुल सर। ऐसा जब आप लोग प्रोफेसर बनेंगे तो वहां पर तो बहुत स्ट्रगल है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैसे की वजह से कॉलेज नहीं पढ़ेंगे जी या ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ तैयारी नहीं करेंगे। तो आप जहाँ पर उनका हेल्प कर सकते हैं आप जरूर करिएगा, क्योंकि वो एक अलग सेटिस्फेक्शन देता है। आपने तो स्ट्रगल किया है तो आपको तो कीमत भी पता होगी जरूर। इस चीज की कि जब होता नहीं है ना किसी के पास तो उस वक्त वो हाँ, वक्त बड़ा बिल्कुल। क्रूशल होता बहुत है, क्रूशल बहुत क्रूशल और टाइम होता है तिनके वो। का सहारा जो कहते हैं ना, वो बहुत होता है। हाँ, वो भी बहुत। और आप किसी की एक की भी जिंदगी बना दिए तो आपकी जिंदगी सफल है। किसी एक की भी बना दी अपनी जिंदगी में तो जिंदगी सफल हो जाएगी। आप 3 मिलके 3 की बना देंगे। बिल्कुल सर, इस मामले में मैं सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत सर अपने पिताजी को ही मानता हूँ सर। वो भी टीचर है सर, एक मैथ टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में सर। तो उनसे मैं सर ये हमेशा ये चीज सीखता हूँ। जी। वो मतलब अपने जो प्रोफेशन को लेके मतलब खासकर जो अध्यापन है उसको लेके इतने जिम्मेदार इंसान है। क्योंकि सर जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर वो हम दोनों इस मामले में बात करते रहते हैं। मैं बोलता हूँ उनको, पापा सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, ये नहीं होती है, वो नहीं होती है, जो अक्सर हम चीजें देखते हैं तो मैं उनसे भी शिकायत करता हूँ ये। तो वे फिर मेरे को ये चीजें बताते हैं, भाई जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर ऐसे बच्चे आते हैं, क्योंकि आज के टाइम में लगभग सभी जो अच्छे बच्चे हैं या मतलब थोड़ा सा भी कोई ठीक कमाता है तो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजता हो। गवर्नमेंट स्कूल में वही बच्चे आते हैं जो मतलब समाज में बिल्कुल मतलब दबे कुचले परिवारों से हैं, मतलब जिनका मतलब आर्थिक इतनी कमजोर है। इसको और आसान भाषा में हम ये कहेंगे कि उनके लिए वही सबसे बेस्ट है। जी सर, उससे बिल्कुल बेहतर मिल नहीं रहा तो वो सरकारी स्कूल में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मेरे पापा मेरे से बताते भाई इस प्रकार का मतलब प्रॉब्लम है, इस टाइप के बच्चे आते हैं, उनको मतलब खाना ठीक से मिल जाए या ठीक से कपड़े मिल जाए वही एक बड़ी चुनौती है। उनको फिर पढ़ाना है, उनको मोटिवेट करना है या उनको खुद से जोड़े रखना है तो एक बहुत बड़ी चीज है ये। किस प्रकार से फिर सर वो हमेशा मतलब मैं देखता हूँ उन्होंने कई बच्चों को, जैसे जो भी उनको अच्छा बच्चा जिंदगी में कोई भी मिला है तो उन्होंने उसकी हेल्प करी। कई बच्चे उन्होंने खुद ही दिल्ली भी पढ़ाए हैं, जैसे कोई मतलब ऐसा उनको लगा भाई इस बच्चा ये कर सकता है, इसके पास संसाधन नहीं है, तो उन्होंने कई बच्चों को दिल्ली भी पढ़ाया है। कई बच्चों को मतलब उधर मदद करी है जिस प्रकार की भी मदद कर सकते हैं। मैं तो सहमत इससे हूँ इस मैं बात से। दरअसल उसमें क्या होता है ना कि हम 1 से 5 तक की पढ़ाई को मानते हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं है तो बच्चा बेकार है। जी सर, बल्कि मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, 1 से 5 तक वही सारा माहौल है कि 1 से मैं 3। 12वीं तक, हाँ, 1 से 3 तक जो है। मैं 12th तक वो जिन स्कूलों की आप बात कर रहे हैं ना मैं उसी स्कूल में पढ़ी हूँ 12वीं तक। तो अब हाँ बिल्कुल 12th मैंने वहीं से किया अब है। उसमें ये देखिए कि हम नॉर्मली देखते हैं कि 1 से 3 तक के बच्चे एक रूम में बैठे हैं, 4-5 वाले एक रूम में बैठे हैं, क्योंकि 2 ही रूम है। हाँ लेकिन में ये होता है। उस समय क्या होता है कि बच्चे को बस ये मजबूती मिल जाए कि वो पढ़ेगा तो आगे बढ़ जाएगा, फिर तो वो रास्ता तय कर लेता है। क्योंकि किस क्लास में उसका दिमाग टर्न हो गया, 6 में, 7 में, 8 में, जहां टर्न हो गया फिर वो इतनी स्पीड से दौड़ेगा जो अच्छी फैसिलिटी वाले स्कूल वाले बच्चे नहीं दौड़ सकते हैं। बिल्कुल तो सर। ये मायने रखता है उस चीज का। ठीक, चलिए खैर बहुत इमोशनल बातें हो गई। जी सर। कुछ और अच्छी बातों पे, रोचक बातों पे आते हैं। जैसे कि हम तैयारी करते रहते हैं तो एक सपना जरूर आता है जब अच्छा पढ़ते हैं जिस दिन, हो गए तो ये करेंगे, अगर रिजल्ट हो गया तो हम ये करेंगे। ऐसा कुछ आप लोगों ने भी सोचा था रिजल्ट आने के बाद ये करेंगे? सर मेरा तो ये था मैं अपने भाइयों को पढ़ाऊंगा, अपने भाइयों को, मेरे कजन ब्रदर्स हैं कुछ, तो मेरे चाचा जी की उनकी स्थिति थोड़ी सी खराब है अभी, तो उन सबको पढ़ाऊंगा और थोड़ा गांव के लिए कुछ करूंगा, क्योंकि भाई जहाँ से मैं आगे आया हूँ बहुत उसको अच्छी कुछ बात पीछे है, जाके बहुत देना भी अच्छी चाहिए। और बाकी हालांकि इतनी ऊंची पोजीशन नहीं है कि आपके पास बहुत सारी कई चीजें हों कि आप ज्यादा काम नहीं आप करें। प्रोफेसर बन रहे हैं, प्रोफेसर आपके पास एक टीचर की गोद में प्रलय व प्रारंभ पनपते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन जैसे अगर डिस्टेंस की बात करें, गाँव 1000 किलोमीटर यहाँ से, 700 किलोमीटर हरियाणा से है, तो कुछ जितना भी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, देखिए 1% वो आप 1% नहीं, आप इतना परसेंट करेंगे। जरूरी नहीं कि हम उपस्थित होके पैसे देके लाइन पढ़वा के पढ़ाएं। फिल्ट्रेशन थ्योरी सुना होगा आपने? जी हाँ सर, समझ रहे हैं ना? फिल्ट्रेशन थ्योरी का पूरा यूज करिए। आपको लग रहा है उस क्षेत्र में ये 5 लोग बड़ा अच्छा काम
कर सकते हैं उन 5 को समय जी, दीजिए, सर। उनको पढ़ाइए, उनको गाइडेंस दीजिए, डायरेक्शन दीजिए, फिर वो आगे, इस तरह से वो करेंगे डेफिनेटली। जी सर। और होता है सबका, जैसे किसी को जो है एवरेस्ट पे चढ़ के मजा आता है, जी सर। किसी को जो है जमीन पे लेटे हुए व्यक्ति की मदद करके होता है, तो अच्छा है, थिंक है। आप लोगों ने क्या सोचा था, अगर रिजल्ट हुआ तो कहाँ घूमने जाएंगे? हॉबी और है दोनों लोग साथ जाएंगे कि अलग अलग जाएंगे? नहीं, नहीं सर, उनको साथ। साथ लेके जाएंगे अब की बार। सर ये साथ लेके जाएंगे, लेकिन अभी हाँ। क्योंकि एग्जाम है यूपीएससी का, अभी अच्छा, तो हाँ। अटेम्प्ट दे रहे हैं सर। हाँ तो हाँ, 25 इसी मई को। जी सर, ठीक तो है। इसी के बाद सर वो इस बारे में सोचा जाएगा। लेकिन सर बिल्कुल हाँ। जो आप बात कर रहे थे, हम्म, तो हमारा जो सबसे बड़ा दोनों का फोकस, हम ये बोलते हैं, हमने देखा भी है, जो सेल्फ स्टडी है। हम्म, कई बार हम देखते हैं बच्चों के पास रिसोर्स नहीं होते कहीं पे कोचिंग करने के, यूपीएससी हो गया और कोई भी मतलब संस्थान है जिसमें हम कोचिंग लेना चाहते हैं, ये हो गया, तो संसाधन नहीं है। तो सर सेल्फ स्टडी भी एक बेस्ट वे है सर। सेल्फ स्टडी करके भी सर बहुत सारी चीजें, जो अगर गाइडेंस है, जिस चीज में आपको गाइडेंस की जरूरत है, हमेशा आपको कहीं ना कहीं कोशिश करोगे तो ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो आपको गाइड करेंगे बिल्कुल सही। उनसे सर गाइडेंस लेके भी सेल्फ स्टडी भी अगर करोगे तो अच्छे से मतलब चीजों को कर पाएंगे। बिल्कुल हो जाएगा, बस एक अंदर विश्वास हो जाए कि इससे हो जाएगा तो इंसान कर लेगा। इससे सर एक जी सर। सेटिस्फेक्शन भी होता है, अगर भाई आपके छाया के नीचे या गाइडेंस में कोई बच्चा है अच्छा परफॉर्म करता है तो आपको भी खुशी ज्यादा होती है इससे। हाँ, ये definitely। अलग सर तो बहुत अच्छे समझते हैं इस हाँ, बात को। क्योंकि पिछले 3 महीने में, जी सर। जनवरी फरवरी और आधा मार्च हुआ है, 2.5 महीना जी, मान जी सर। लीजिए, 100 से ज्यादा बच्चे ये इसी जगह से, इसी चेयर पे, बल्कि ठीक से वो चेयर में पहले सोच रहा था कि वो गवर्नमेंट वाला करा दूं, लकड़ी वाला, दोनों हैंडल ना रहे। फिर मैं देखा कि इतना रिजल्ट इस चेयर पे आ रहा है, इस चेयर को रहने देते हैं। चेयर लगी है। हाँ, सर मेरे रहने लिए, दीजिए, हम तो ये कहेंगे। हाँ, उस कैंडिडेट के लिए लकी चेयर है, जी। तो मैं कहा कि इसको रहने देते हैं, बाकी सब डेकोरेशन चेंज करेंगे, वो चेयर रहने देते हैं। बिल्कुल सर, वो इतना हाँ। लकी है। मैं तो एंट्री करके उस पे बैठता था तभी लात लगती थी, उस पे खट से आवाज आती थी। बाद में हर बार इन्होंने हर उस बार पे लात मेरे से मारी मतलब है। 3 बार मॉक इंटरव्यू दिया तो 3 ही बार लगभग हाँ, ये चीज लगी है, और repeat हुई। 3 बार डायरेक्शन मिला है, हाँ। 3 बार आप सतर्क होने का सोचे हाँ, हैं बिल्कुल, कि वहां भी होगा ऐसा, मार्कर गिर गया, चेयर हिल बिल्कुल। गई। इस वजह से सर मैं घर पे मतलब इतनी ट्राई कर रहा हूँ चेयर पे बैठने की, जैसे सबसे ज्यादा अगर मैं किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ चेयर पे बैठने की, लात नहीं लगनी उसको, ऐसे बैठना है। आज तो कंफर्टेबल है। नहीं अभी तो बिल्कुल कंफर्टेबल। आज तो बिल्कुल उस तरह का है ये। अश्वनी जी काफी बात कर रहे थे, वो कहे कि सर, वो पॉडकास्ट वाले में उन्होंने स्टार्ट में ही उनसे बात हुई थी, हाँ जी। तो मैंने कहा कि पहले और आप में क्या फील कर रहे हैं? कह रहे सर, इतना मैं सोच के बैठता था, टाई ठीक है नहीं, शर्ट ठीक है जी, नहीं, जी सर। टाइम ठीक है नहीं, क्या क्वेश्चन आएगा, और आज जो है लग ही नहीं रहा है कि मतलब कुछ पूछा जाएगा, बिल्कुल। आज लग रहा है कि बातचीत होगा। तो उसमें और इसमें जो सबसे बड़ा ब्रेन का जो रिलैक्सेशन है वो काफी हद तक मिलता है। जी बिल्कुल सही है सर। कुछ और बात है जो छूट रही है हम लोग की बातचीत में? विकास के पास बातें ही बातें हैं। आपने जो पर्सनल सास बिठाई है अपने पास, जो आपके भाई के रूप में आई है, आप इनके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा ही मैम, ये बहुत अच्छा। जैसे हम हमेशा मतलब यही सोचते हैं भाई खुश हो गया हमको अपनी जिंदगी आप से। दोनों खुश तो है साथ मेरे लिए में। मतलब सबसे बड़ी जो चैलेंज यही रहता भाई, मैं अपनी हंसी छुपा लो, एक बार चुप हो गया थोड़ी देर नहीं, बैठ आपकी जाऊं, स्माइल मतलब। बहुत अच्छी है। नहीं, अच्छी है मैम, लेकिन हर एक 2 नंबर स्माइल हाँ, इनको 2 नंबर स्माइल के लिए स्माइल नहीं कर सकते ना ऐसे। तो मतलब यही मतलब हमेशा एक दूसरे पे जोक मारते रहते हैं, या कोई मतलब फिल्म देख ली उसका कोई डायलॉग है तो हाँ, उसको हाँ, ऐसे common। ऐसे तरीके से बोलेंगे, मतलब क्या हलवा क्या कलवा, मतलब कुछ भी मतलब हमेशा मतलब कोशिश करते हैं खुशी रहे, मतलब ऐसे इसका भाइयों की सही जोड़ी है। मैंने बहुत दिनों बाद देखी है। नहीं, सही है, सही है। और जिस तरह से जैसे एज गैप है आप लोगों में, मान लीजिए, बिल्कुल। उस हिसाब से लगता है कि कभी कभी तो आप छोटे लगते हैं, कभी ये छोटे लगते हैं, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी ज्यादा जो है हेल्पफुल रहती है, और खुश रहना चाहिए। दरअसल क्या है ना कि एक लोग कहते हैं कि दुनिया में क्या है इसको जानना है तो शमशान घाट पे जाकर देखो। कितने लोग बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी रख के चले गए। तो ये हैप्पीनेस होना और दूसरे को करना, ये बहुत जरूरी है। ये एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम लगता है, बहुत मतलब support मुझे ऐसा फील हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट नहीं सिस्टम बिल्कुल है। मैम, लगातार हमने मतलब एग्जाम के दौरान भी हमेशा बात करते रहते थे, मतलब जॉब भी एक साथ लगी। एक साथ। चलिए एक आखिरी बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे हर सब्जेक्ट में
हमारे पास 2-3 बच्चे ऐसे आते हैं जो बहुत डरे घबराए रहते हैं इंटरव्यू में जी सर। कि मेरा हो जाएगा कि नहीं सर, पक्का मुझे तो नहीं लग रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन है, मैं बोल नहीं पाता, ऐसा करके बहुत मतलब समझ रहा है ना कि कितना डरे समय है। इस बैच में भी है अभी जो राइट नाउ कॉमर्स का हो रहा है। क्या उनके लिए आप समझाना चाहेंगे कि उनको क्या सोच रखनी चाहिए? सर पहले मैं बोलूंगा इसमें, हाँ, तो मैं बिल्कुल। 2 बातें बोलूंगा यहाँ हाँ, कि औसत व्यक्ति जो होता है अगर वो हाँ। लगातार काम करता है तो काम वाकई हो जाता है। हाँ, तो आप औसत हैं अगर और आप लगातार कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जी, और इसके साथ दूसरी बात है, जो मेहनत करता है डर सिर्फ उसको लगता है, बिल्कुल। इसलिए क्योंकि वो परिणाम से जुड़ गया है। और जो नहीं मेहनत कर रहा है उसे डर नहीं लगता है। ये बात है, अगर आपको डर लग रहा है ना तो अच्छी बात है, इसका मतलब आप सीरियस हो आपके प्रोफेशन में। आप अगर पढ़ रहे हो तो आप सिंसियर हो और आपको उसके बारे में सोच रहे हो, इसलिए डर रहे हो। भाई अगर मैं 10 चीजें और एक्स्ट्रा सोच रहा हूँ तो फिर मुझे वो ख्याल ही नहीं आ रहा है ना एग्जाम के बारे में या रिजल्ट के बारे में। तो एक रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। आपने जो एक वर्ड यूज किया कि रेगुलर अगर मेहनत कर रहे हैं तो फिर वो चीज़ें जी होंगी। हाँ तो रेगुलर मेहनत में जैसे मान लीजिए कि वहाँ बोर्ड टीचिंग होता है, आप बोर्ड टीचिंग कई बार करिए, जी उसमें दिक्कत है तो आप 10-20 बार बिल्कुल करिए। जी अगर आपको मान लीजिए कि किसी और चीज़ में प्रॉब्लम है, आपके फेवरेट यूनिट में प्रॉब्लम है, आप उसको 10 बार जी रिवीजन करिए। जी। जिसमें दिक्कत है प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। एक ये वो डर से काम भी होता है, परफॉर्मेंस निकलता है अपना। निकलता है उससे। बाध्यता में आप ज्यादा बार रिवाइज कर देते हैं आप। जैसे एग्जाम के पहले 1 महीने में आप और पूरा ऑप्शनल आप 4 बार रिवाइज कर देते हैं और वैसे साल में 4 बार नहीं होता है। तो डर जरूरी भी है, डरना भी चाहिए बच्चों को, लेकिन रेगुलर काम करें तो हो जाएगा, वाकई हो जाएगा। ये है प्रेशर कभी कभार आपका हार्मोन परफॉर्मेंस हाई कर देता निकालता है, है, काफी इसके परफॉर्मेंस को बहुत जल्दी हाई करता है। जी। हाँ, पूर्व ग्राम सचिव जी। और फिर हंसी की पूर्व बात हो ग्राम जाएगी। सचिव जी इस्तीफा दिए क्या हैं या नहीं? उनका डर कैसे नहीं, कम अभी किया जाए? अभी नहीं जी, दिए। मैं बताता हूँ आपको। अगर हम्म, आप किसी जॉब में हैं हम्म, या फिर किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप उस पर काफी अच्छा तैयार करके जाएं, हम्म, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं और श्योर है कि आपसे पूछेंगे ही वो। हम्म, हम्म, और दूसरी जो चीज है, वो अपने सब्जेक्ट पे काफी अच्छी कमांड रखें। हम्म, सब्जेक्ट के बियॉन्ड जाने की कोशिश आप ना ही करें तो काफी ठीक होगा, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था वो पूरा सब्जेक्ट के ऊपर ही था। तो मैं सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पे रखता हूँ मैं बिल्कुल। हम्म, और जो आप देखते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे दें, ये करें या ना करें, तो मैं अपना बताता हूँ। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन था सर, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, आप पूछते थे इंट्रोडक्शन दे तो हम देते थे। वहां पे ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। हाँ, क्वालिफिकेशन पूछा होगा या तो नहीं पूछा होगा, हाँ, डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन से बिल्कुल हो गया बिल्कुल होगा। बिल्कुल। हाँ, तो आप इस चीज से ना घबराएं कि आपका इंट्रो कैसा है, आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। सच्चाई ये है कि आप यहाँ तक आए हैं तो आप मंजिल को प्राप्त कर ही लेंगे। आप निश्चित तौर पे मेहनत करते रहिए तो आप बिल्कुल बन जाएंगे आप प्रोफेसर। विकास जी। सर मैं भी यही कहूंगा सर, सबसे पहले तो एक जनरलाइजेशन कर लीजिए, क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। कितना भी बड़ा स्प्राइट दीजिए। कोई सर कितना ही बड़ा धुरंधर है, ये जो आपने बात कही है ना, एकदम ये रियलिटी, नेचुरल और सच्चाई वाला है। जी सर, कोई ऊपर से कुछ भी दिखाए। अंदर से डर तो हमारे लगता साथ है। एक स्टूडेंट थी, मतलब इंटरव्यू दे रहे थे, तो सर उधर बैठे थे, तो उसने मतलब पूरा रूम में ऐसा माहौल बना दिया था, ऐसे इधर दे रहे थे सर। तो मतलब जी सर, ये हम तो जैसे खुद को बेवकूफ महसूस कर रहे थे। लेकिन वो खुद इंटरव्यू देने जब गई है तो बिना पूछे दरवाजा खोल लिया और सीधे जाके बैठ गई अंदर उसके ऊपर। तो खुद मतलब इतनी मिस्टेक कर दी। तो इसमें सर जो कॉन्फिडेंस है अपने सिलेबस पर को, जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर को, खुद पर सबसे पहले खुद पर विश्वास बनाए रखो। और जैसे कि शुभम भाई ने बोला था, प्रैक्टिस करते रहो बोलने की। जैसे मैं, जैसे मेरा छोटा भाई है अमन, तो उसके साथ मैं बोर्ड टीचिंग वगैरह है, या जो आपने बताया था भी बोर्ड टीचिंग ऐसे ऐसे है, तो मैं प्रैक्टिस उसके साथ भी करता रहता था। कई बार जैसे मेरी माँ बैठी है, जैसे मजाक में हम बैठे हैं ऐसे पास में ही, तो मेरी माँ बोलती थी कैसी होगी तैयारी तेरी? माँ माँ तू मेरा इंट्रोडक्शन ले। मैं उसको ऐसे बोलता था, जैसे हमारी इधर तू तड़ाकी करके बोलते हैं, हमारी सामान्य भाषा है। तो मेरी माँ कहती थी, बोल बेटा क्या नाम है तेरा? ज्यादा आइडिया उनको था नहीं, तो मतलब इस तरीके से मतलब हंसी मजाक में एक और कुछ न कुछ चीज फिर मैं बताने की कोशिश करता था ऐसे। तो सबसे पहले आप जिन मतलब इंसानों के सामने आप मतलब कंफर्ट हो, उनके सामने बोलने की कोशिश करो सर, मैं ये बोलूंगा। उसके बाद जैसे, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहोगे सर हो जाएगा। क्योंकि हमने भी पहला इंटरव्यू था ये मेरा, कहीं पे भी पहली बार ही मैं इंटरव्यू दिया था। बिल्कुल। मैं इसमें सर एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप जो तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन ही मॉक दें।
ऑनलाइन की बजाय, हाँ क्योंकि जी, वो ये तो काफी बेहतर जो परिणाम बिल्कुल, लेकर आएगा बिल्कुल। आपकी जो नहीं, ये कमी बात है। तो सही है, लेकिन कई बार बच्चे हाँ। बहुत ज्यादा मजबूर होते अगर हैं। हो सके तो हाँ, पॉसिबल जैसे हो थोड़ा सा तो ये मजबूर ऑफलाइन बात ज्यादा आ है ना, जाते हैं ना ये वो। जो रेशियो की हम बात करें तो लगभग 60% ज्यादा फायदा होता है ऑफलाइन में। जी सही हाँ, और इसमें मैं देखा हूँ, एक कैंडिडेट हमारे पास आई थी, उनका नेट जेआरएफ था, पीएचडी था, अच्छा एक्सपीरियंस था, करीबन मुझे लगता है कि 32-33 साल की एज थी और बहुत अच्छा नॉलेज था। फोन पे बातचीत हुई मेरी, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, एक बार ऑनलाइन मॉक भी दिया। ऑफलाइन में जब आई तो उसके बाद कोई आंसर ही नहीं सूझ रहा है, पसीने छूट रहे हैं, घबरा रही हैं, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कि 1857 की 5 प्लेसेस बताइए और उनके जो है लीडर का नाम बताइए, उसके बाद वो घबरा गए। अब हिस्ट्री के कैंडिडेट के लिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फिर और आसान क्वेश्चन पूछा गया, और आसान, तो दरअसल उनके नॉलेज पे क्वेश्चन वो नहीं था, ना तो नॉलेज की वजह से वो नहीं दे पाई, वो दिक्कत था वो 4 लोगों के सामने बैठ करके फील करना कि मेरे से प्रश्न पूछा जा रहा है, मुझे उत्तर देना है, वो दिमाग में चलता रहता है। तो उस टाइम हम जो है थोड़ा सा वो फील अंडर करते प्रेशर कुछ ज्यादा हो गई बिल्कुल, थी, यहाँ आते ही वो अंडर बहुत घबरा प्रेशर गई को थी। जी बहुत जी। घबरा ऑनलाइन लेकिन में क्या सर होता है, सिर्फ एक कैमरा होता है और आपका सिर्फ फेस दिखता है, तो फेस आपको दिखता सिर्फ है। नॉलेज टेस्ट होता है वो ऑनलाइन। और और ऑफलाइन में आते ही आपको 4-5 चीजें एक साथ करनी होती है, आपको ये पैर भी सामान्य रखने हैं, हाँ, अपने हाँ, हाथों की हाँ, पोजीशन ध्यान रखनी है, हाँ, टाई ठीक रखनी है, भाई हाँ, वॉइस प्रॉपर जैसा भी आई कांटेक्ट हो, मतलब कई तरह की चीजें एक साथ करनी होती है। तो राइट। फिर और एक आपने वो हंसी मजाक में बोला था कि जो क्वेश्चन टफ लगे आप नेटवर्क इशू दिखा दो। आपने नेट ऑफ कर दिया, मैटर है तो। लेकिन सर मैं मेरे मामले में सर यही कहूंगा, मेरे को सर जैसे मैं ऑनलाइन भी विकास सर के साथ सर जुड़ा हुआ था, तो शुरुआत में सर ऐसा हुआ जैसे मतलब एक जो कम्युनिकेशन थी ना वो स्टार्ट हो गई थी उधर से, मतलब ऑनलाइन में ही जैसे, तो मतलब जो शुरुआती ट्रिगर मैं बोल दूं जिसको, मतलब एक तरीके से होता भाई पहली बारी कैसा होगा ऐसा होगा, तो कहीं ना कहीं सर मतलब ये भी हम कर सकते हैं जैसे, क्योंकि ऑफलाइन ज्यादा देना अगर पॉसिबल नहीं भी है हाँ, तो तो ऑनलाइन भी आप मतलब कुछ ऑनलाइन कर ले दीजिए, आप कर कुछ ले ऑफलाइन भी आप दे सकते हैं, मतलब इस तरीके से भी उसमें आप कर हम ये सकते करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ज्यादातर ये समस्या महिलाओं के साथ आती है कि बहुत दूर हैं, या फिर प्रेग्नेंट लेडी हैं, या छोटे बच्चे हैं जो नहीं आ पाते, हैं। जी तो सर। आखिरी तक कोशिश रहता है कि आप ऑनलाइन कर लीजिए, एक आकर के कम से कम ऑफलाइन दे लीजिए, उस दिन हम ज्यादा समय दे देते हैं। बिल्कुल सर। या बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता, लाख कोशिश के बाद ऐसे कुछ हैं फैमिली मेंबर जो नहीं कोऑपरेट कर पाते, तो उनके लिए हम एक एक स्टेप रख देते हैं, जैसे कि एंट्री कैसे लेना है, आप 5 बार हमें वीडियो बनाकर भेजें, एग्जिट कैसे करना है 5 बार वीडियो बनाकर भेजें, बोर्ड टीचिंग अनलिमिटेड बार हमारे पास भेजें, बैठे जब मॉक दे रहे हैं तो प्रॉपर लिख करके हम भेजते हैं मैसेज में कि घुटने तक दिखना चाहिए आपका, इस तरह से आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, मतलब हर चीज का फिर आप उस तरह से काम करें। वो बिल्कुल आखिरी स्टेप है, जब एकदम लग जाए कि आप नहीं आ सकते तब आप उसको प्रीफर करें। बिल्कुल। जी, चलिए, आज आप लोगों ने मिठाई खिलाया, और ये जो मिठाई थी देखिए, वैसे तो हर दिन हम खाते ही हैं किसी न किसी रूप में, पैनल के साथ बैठकर या किसी और चीज में, लेकिन ये जो मिठास थी ना, आज की मिठाई में आज शक्कर की ज्यादा मिठाई थी। में वो गजब की एक तरह से टेस्ट था, खुशबू अभी भी उसकी फील हो रही है, क्योंकि ये एक सेटिस्फेक्शन का होता है। और मैं पहले भी बोला हूँ कि रिजल्ट आता है तो देखिए बच्चा तो खुश होता ही है, क्योंकि उसकी इतनी लंबी जर्नी है। हम लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा भी तो रिजल्ट आ रहा है बिल्कुल सर। कि हमने इतना टाइम इस बच्चे को दिया, इनको इतना टाइम दिया, इनसे 1 घंटे हमने फोन पे बात किया, 1.5 घंटे पैनल में बात किया, तो हमारा भी तो रिजल्ट आया कि हाँ आपका रिजल्ट हुआ। बिल्कुल तो सर। ये मिठास गजब की है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए हम आगे भी ऐसे बातचीत करते रहेंगे, जी सर। और अगर कोई भी ऐसा ज़रूरतमंद कोई कैंडिडेट रहा जिन्हें कुछ जानना है एचपीएससी के बारे में, तो हो सकता है कि डायरेक्ट आप लोगों का नंबर भी दे दें, जी बिल्कुल जी, थोड़ा सा आप राय सजेशन कुछ दे दीजिए। बिल्कुल ठीक सर। है, बिल्कुल सर। तो आपको आज भी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद सर। और दूसरी बात जो आपने कहा है कि कोई जरूरतमंद कैंडिडेट रहा तो हाँ। थोड़ा सा नहीं, हम पूरा पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि एक समय पर यानी अभी महीने भर पहले तक हम उस तरफ थे, जी जी, हम हाँ ऐसा हाँ, चाहते थे कि कोई हमें सपोर्ट करे। ये सहयोग आप जिंदगी भर रखिएगा, क्योंकि अब आपकी जिंदगी शायद मतलब भी आप में सबके से साथ तीनों लोग रखिएगा। में कोई जो है रिजल्ट से पहले या बाद में किसी का नंबर जी लिया मैंने था, लिया था आपने सर। लिया जी था बॉटनी ज्वाइनिंग को कैंडिडेट लेकर थे के। वो। जी
हाँ, वो डॉक्टर प्रीति मैम हाँ का जी, मैंने बिल्कुल, नंबर दिया जी, था। सर। उन्होंने लगभग ऐसे 20 कैंडिडेट का जो जी है हाँ। उन्होंने गाइडेंस दिया है कि जब भी, क्योंकि वो बॉटनी में था, उनका रिजल्ट पहले हो गया था, जी, तो जितने लोगों का हो रहा था उनका थोड़ा सा वो आइडियल के तौर पे थी पहले, जी। तो ज्यादा लोगों को उन्होंने ही सजेस्ट बिल्कुल, किया। बिल्कुल। तो अब जिन्हें हाल फिलहाल में जरूरत होगा तो आप लोग बताएंगे, बिल्कुल, ठीक है? या आगे वैकेंसी आती है तो डेफिनेटली एक बड़ी संख्या है जो चाहती है कि सही राय क्या है, जी सर। तो हम तो बताएंगे, लेकिन आप लोगों का राय थोड़ा प्रमाणित रहता है कि अभी जल्दी गुजर के आए हैं, जी सर। तो थोड़ा सा ठीक रहता है। जी।